जय माता रानी। माँ भगवती की कृपा सभी पर बनी रहे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सरल हिंदी भाषा में श्री दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ सुनाने वाली हूँ। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आप अभी तक दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाए हैं और संस्कृत भाषा आपको समझ में नहीं आती है, आप पाठ नहीं कर पाते हैं, तो सरल हिंदी भाषा में आप इस पाठ को सुन सकते हैं। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो भी, कोई कार्य कर रहे हैं तो भी, आप कार्य करते हुए आप इस ऑडियो को सुन सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इससे आपको नवरात्र की पूरे 9 दिन का पूजा फल का पुण्य लाभ प्राप्त होगा। तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा लगा दीजिए फ्रेंड्स। आइए श्री दुर्गा सप्तशती का पावन पाठ हम प्रारंभ करते हैं। ओम नमश्चंडिकाय मंगलाचरणम गजाननम भूतगणादिसेवितं कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी कवच। ओम नमश्चंडिकाय। ऋषि मार्कंडे ब्रह्मा जी से बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्यों की सभी प्रकार से रक्षा हो सके, जो अभी तक आपने किसी से प्रकट न किया हो। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र देवी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं रक्षा हो सकती है। हे महामुने, देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। पहली मूर्ति का नाम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, 5वीं स्कंद माता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, 7वीं कालरात्रि और 8वां रूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है तथा 9वीं का नाम सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य आग में जल रहा हो, शत्रुओं से घिरा हुआ हो और घोर संकट में फंसा हो, दुखी हो, डर से पीड़ित हो, यदि वह देवी भगवती के इन नामों का स्मरण करे तो उसको कभी भी उसकी हानि या अनिष्ट नहीं हो सकता। देवी भगवती स्वयं उसकी रक्षा करती हैं। उसे किसी प्रकार का दुख, भय अथवा शोक नहीं होता। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण करते हैं उनकी निसंदेह उन्नति होती है। चामुंडा देवी प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, ऐन्द्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और हाथ में कमल को धारण किए लक्ष्मी कमल के आसन पर, श्वेत रूपा देवी ईश्वरी वृषभ पर, सभी प्रकार के आभूषणों से युक्त ब्राह्मी हंस पर आरूढ़ हैं। ये देवियां सभी आभूषणों से अलंकृत एवं रत्नों से भूषित शक्तियुक्त माताएं कही गई हैं। क्रोधयुक्त मुद्रा में रथों पर सवार दिखाई देती हैं। राक्षसों के विनाश के लिए, देवताओं के हित के लिए एवं भक्तों को अभय प्रदान करने के लिए शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, पाश, कुंत, त्रिशूल, उत्तम शांग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। प्रार्थना करेंगे। हे महारौद्र रूप वाली, महाघोर पराक्रम वाली, महान बल तथा महान उत्साह वाली, घोर से घोर भय का विनाश करने वाली देवी, आपको नमस्कार है। आपकी ओर देख सकना भी कठिन है। शत्रुओं को भयभीत करने वाली देवी, आप मेरी रक्षा करो। पूर्व में ऐन्द्री, आग्नेय कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण में वाराही, नैऋत्य कोण में खड़ग धारणी देवी मेरी रक्षा करे। पश्चिम में वारुणी, वायव्य में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान में शूलधारणी, ऊपर ब्रह्माणी, नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करे। इस प्रकार दशों दिशाओं में प्रेत पर सवार होकर के चामुंडा देवी मेरी रक्षा करे। मेरे आगे की ओर जया, पीछे विजया, बाईं ओर अजिता और दाईं ओर अपराजिता रक्षा करे। उद्धोतनी शिखा की और उमा मस्तक की, मालाधारी ललाट की, यशस्विनी भौहों की, भौहों के मध्य की, त्रिनेत्रा नथनों की, यमघंटा नेत्रों के मध्य में, शंखनी कानों के द्वार वासिनी, कपोलों की कालिका, कर्ण मूलों की शांकरी, नासिका की सुगंधा, ऊपर के होठों की चर्चिका, नीचे के होठों की अमृत कला एवं जिह्वा की सरस्वती रक्षा करें। दांतों की कौमारी, कंठ की चंडिका, गले की घाटी की चित्रघंटा, तालू की महामाया, ठोड़ी की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पीठ की धनुधरी, कंठ की बाहरी भाग की नील, ग्रीवा और नासिका की नलकुबरी रक्षा करे। कंधों की खड़गनी, भुजाओं की व्रजधारिणी, हाथों की दंडिनी, अंगुलियों की अंबिका, नखों की शूलेश्वरी, बगलों की कुलेश्वरी, स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी, हृदय की ललिता देवी रक्षा करें। उदर की शूलधारिणी, नाभि की कामिनी, गुहा स्थान की गुहेश्वरी, लिंग की पूतना और कामिका, गुदा की महिषवाहिनी रक्षा करे। कटी की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जंघाओं की सर्व कार्य सिद्ध करने वाली महाबला रक्षा करें। एड़ियों की नारसिंही, पैरों की ऊपरी
भाग की, तेजसी, पैरों की अंगुलियों की, श्री, पैरों के नीचे की, पाताल वासिनी, पैरों के नखों की, दृष्ट कराली और केशों की, ऊर्ध्वकेशनी रक्षा करें। और पार्वती, रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी, मेदे की रक्षा करें। रोम में छिद्रों की, कौबेरी, त्वचा की, वागीश्वरी रक्षा करें। अंतड़ियों की, कालरात्रि, पित्त की, मुकुटेश्वरी, पद्मकोश की, पद्मावती, कफ की, चूड़ामणि रक्षा करें। नखों के तेज की, ज्वालामुखी, सभी संधियों जोड़ों की, अभेद्या रक्षा करें। मेरे वीर्य की, ब्राह्मणी, छाया की, छत्रेश्वरी रक्षा करें। मेरे मन, बुद्धि और अहंकार की, धर्मधारिणी, मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान पांचों वायुओं की, वज्रहस्ता रक्षा करें। रस, रूप, गंध, स्पर्श और शब्द के अनुभव की, योगिनी, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की, नारायणी सदा रक्षा करें। वाराही, आयु की, धर्म की, वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की, लक्ष्मी तथा धन विद्या की, चक्रिणी रक्षा करें। इंद्राणी, गोत्र की, चंडिका, पशुओं की, महालक्ष्मी, पुत्रों की, भैरवी, भार्या की रक्षा करें। सुपथा, पथ्य की, क्षेमकरी, मार्ग की, महालक्ष्मी, राजा के दरबार में रक्षा करे। एवं विजया, सभी दिशाओं में रक्षा करे। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए और आरक्षित हैं, उन स्थानों की पापनाशनी जयंती देवी रक्षा करें। जो मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो वह कवच के बिना एक पग न चले। जो मनुष्य देवी का स्मरण करता हुआ जहाँ विचरण करता है, वहाँ उसे धन लाभ एवं विजय प्राप्त होती है। और वह मनुष्य जिस कार्य की सिद्धि चाहता है, निश्चय ही उस कार्य में सफलता प्राप्त होती है और इसी जन्म में ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य युद्ध भूमि में शत्रुओं को पराजित करके निर्भय हो जाता है और तीनों लोकों में पूज्य होता है। देवी का यह कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम से नित्य तीनों काल में इसे पढ़ता है, उसमें देवी कला का प्रादुर्भाव होता है। वह तीनों लोकों में अपराजित तथा अकाल मृत्यु से रहित हो 100 वर्ष से अधिक आयु को प्राप्त होता है। फोड़े, फुंसी, चेचक, कोढ़ आदि सब व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। भांग, अफीम आदि के स्थावर विष, बिच्छू, सर्प आदि के जंगम विष और तेल आदि के कृत्रिम विष सभी निवृत्त हो जाते हैं। पृथ्वी पर मंत्र यंत्र कवचाव्रत पुरुष को देखते ही निष्क्रिय हो जाते हैं। भूचर, खेचर, जलचर और नभचर जन्म के साथ उत्पन्न देवता कुल में उत्पन्न रोग तथा गंडमाला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली घोर डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, महाराक्षस, बेताल, कूष्मांड और भैरव आदि जिसके हृदय में कवच का निवास हो, उसे देख करके भाग जाते हैं। उसे सम्मान और उन्नति की प्राप्ति होती है। यह कवच राजसी तेज को बढ़ाने वाला है और जो मनुष्य कवच का पाठ करके सप्तशती का पाठ करता है, पृथ्वी पर उसका यश बढ़ता है। जब तक पृथ्वी पर पर्वत, वन और वृक्षादि हैं, तब तक उसके पुत्र पौत्रादि की संतति स्थिर रहेगी। वह पुरुष मरने पर महामाया की कृपा से उत्तम श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त होता है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप को धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। इति देवी कवच संपूर्णम। अर्गला स्तोत्र। ओम नमश्चंडिकाय। ऋषि मार्कंडे बोले, जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वाहा, स्वधा आदि रूपों में प्रसिद्ध जगदम्बे आपको प्रणाम है। समस्त प्राणियों के दुख दूर करने वाली चामुंडे आपकी जय हो। सब में व्याप्त होने वाली कालरात्रि आपकी जय हो। मधु तथा कैटब का हनन करने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली जय हो। आपको प्रणाम है। हे देवी, आप मुझे सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो, काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली, भक्तों को सुख देने वाली माता, आपको प्रणाम है। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली देवी तथा चंड मुंड का संहार करने वाली माता, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विनाश करो। शुंभ, निशुंभ तथा धूम्राक्ष का मर्दन करने वाली देवी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विनाश करो। हे देवी, हम सब आपके चरणों की वंदना करते हैं। आप सौभाग्य की देने वाली हैं। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विनाश करो। हे अचिंत्य रूप तथा चरित्र वाली, शत्रुओं का नाश करने वाली देवी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विनाश करो। हे पापों का नाश करने वाली देवी चंडिके, जो पुरुष सर्वदा भक्ति पूर्वक आपके चरणों में नतमस्तक है, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे रोगों का नाश करने वाली चंडिके, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक आपकी स्तुति करते हैं, उन्हें जय दो, यश दो, शत्रुओं का विनाश करो। हे देवी, आप मुझे सौभाग्य तथा आरोग्य और परम सुख दो। रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का विनाश करो। हे माता, जो मुझसे द्वेष करें उनका नाश करो तथा मुझे बल दो। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मेरा कल्याण करो। मुझे विपुल धन संपत्ति दो। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे अंबिके,
देवता तथा दानव दोनों ही आपके चरणों में अपना मस्तक झुकाते हैं। आपकी कृपा करो, अपनी कृपा करो, मुझे रूप दो, यश दो, जय दो, शत्रुओं का विनाश करो। हे मातेश्वरी, अपने भक्तों को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान करो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा शत्रुओं का विनाश करो। प्रचंड दैत्यों के घमंड को चूर चूर करने वाली चंडिके, शरण में आए मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का विनाश करो। हे चतुर्भुजी अंबिके, ब्रह्मा विष्णु और शिव से पूजित परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे इंद्र द्वारा सद्भाव से पूजित परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। अपने प्रचंड भुजदंडों से दैत्यों का नाश करने वाली देवी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। भक्तों को आनंद करने वाली अंबिके, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे माहेश्वरी, मेरे मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली, दुर्गम संसार रूपी सागर से पार करने वाली तथा उत्तम कुल उत्पन्न मनोरमा पत्नी प्रदान करो। और जो पुरुष इस या स्त्री इस स्तोत्र का पाठ करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, वह श्रेष्ठ फल और संपदा को प्राप्त करता है। इति अर्गला स्तोत्र संपूर्णम भवति। कीलक स्तोत्र। ओम नमः चंडिकाय। ऋषि मार्कंडेय बोले, शुद्ध ज्ञान स्वरूप तीनों वेद जिसके दिव्य नेत्र हैं, जो सुख प्राप्ति के कारण तथा जिनके मस्तक पर अद्र चंद्र विराजमान है, उन भगवान शिव को मेरा प्रणाम है। मंत्रों के जाप एवं उत्कीलन आदि को समझकर पाठ करने वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त करता है, अतः उत्कीलन आदि का ज्ञान होना आवश्यक है। सबकी सब उच्चाटन आदि सिद्धियां कीलक स्तोत्र तथा दुर्गा सप्तशती के पाठ मात्र से सिद्ध हो जाती हैं। उच्चाटन आदि प्रयोगों में उन पुरुषों को मंत्र, औषधि आदि किसी साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। सभी उच्चाटन आदि बिना जाप के ही सिद्ध हो जाते हैं। शिवजी ने संसार को बिना परिश्रम किए समस्त सिद्धियां प्राप्त होने की आशंका से सभी सिद्धियों को देने वाले इस चंडिका स्तोत्र को गुप्त कर दिया। इस स्तोत्र के द्वारा प्राप्त पुण्य कभी समाप्त नहीं होता, अतः इस कीलक को पूरी तरह जान लेना चाहिए। वह साधक निस्संदेह सर्व प्रकार का सुख प्राप्त करता है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा शुक्ल पक्ष की अष्टमी को एकाग्र मन से भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है, फिर उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करता है, उस पर भगवती प्रसन्न होती हैं। महादेवी ने ऐसे कील से इसे कील दिया है। इसको निष्कीलन करके नित्य जाप करता है, वह मनुष्य सिद्ध गण और गंधर्व हो जाता है। उसे घूमते हुए भय नहीं, न अकाल मृत्यु होती, मरकर मोक्ष को प्राप्त करता है। नियम अनुसार पाठ न करने वाला नष्ट हो जाता है, इसलिए बुद्धिमान भली प्रकार इसको प्रारंभ करते हैं। स्त्रियों में जो सौभाग्य आदि दिखाई पड़ता है, वह सब इसी का प्रताप है, अतएव इसका जाप करना श्रेष्ठ है। इस स्तोत्र को मंद स्वर से जपने से अल्प लाभ होता है, अतः उच्च स्वर से इसका जाप करना चाहिए। जिस भगवती की कृपा से सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस देवी भगवती की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। इति कीलक स्तोत्र संपूर्णम भवति। श्री दुर्गा सप्तशती अध्याय 1। इस अध्याय में हम जानेंगे कि किस प्रकार से मेधा ऋषि का राजा सुरथ और समाधि वैश्य को भगवती की महिमा बताते हुए मधुकैटभ के वध का वर्णन सुनाना। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडेय ऋषि बोले, सूर्य के पुत्र सवर्णी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसको सुनिए। भगवती महामाया की कृपा से सूर्य पुत्र महाभाग सवर्णी जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी बने, उस कथा को सुनाता हूँ। प्राचीन काल में स्वारोचिष मनवंतर में चैत्र वंश में उत्पन्न सुरथ नामक राजा समस्त भूमंडल पर राजा राज्य करते थे। प्रजा का अपने पुत्र के समान पालन करने वाले उस राजा के कोला विध्वंसी शत्रु हो गए। प्रबल दंड नीति वाले राजा सुरथ को शत्रुओं के साथ युद्ध की संख्या में कम होने पर भी शत्रुओं ने राजा को युद्ध में जीत लिया। शत्रुओं से पराजित राजा सुरथ अपने नगर को लौट गया और राज्य कार्य करने लगा, किंतु शत्रुओं ने वहां भी उस महाभाग पर आक्रमण कर दिया। उसके दुष्ट दुराचारी मंत्रियों ने उसका धन हरण कर लिया और उसे बलहीन कर दिया। अपदस्थ राजा सुरथ शिकार के बहाने घोड़े पर चढ़कर वन को चला और उस वन में राजा ने अहिंसक पशुओं से घिरा हुआ तथा शिष्यों से शोभायमान महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहां जाने पर मुनि ने राजा का यथोचित आदर सत्कार किया। राजा कुछ काल आश्रम में ठहरा और विचरता रहा और ममतावश आश्रम में चिंता करने लगा कि पूर्व काल में मेरे पूर्वजन्म में जिस नगर का पालन किया था,
आज वह नगर मुझसे छिन गया। दुराचारी मेरे नौकर अब धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते हैं या नहीं? मेरा बलवान हाथी शत्रुओं के अधीन हो न जाने कैसे भोग भोगता होगा। जो अनुचर मेरी कृपा, धन एवं भोजन आदि पाकर सदा मेरी आज्ञा का पालन करते थे, अब वे निश्चय ही दूसरे राजाओं की सेवा करते होंगे। मेरा कष्ट से इकट्ठा किया हुआ धन अपव्ययी नौकरों द्वारा व्यर्थ के कामों में खर्च होने से समाप्त हो गया होगा। इस प्रकार की अनेक चिंताएं राजा को सताने लगी। उस आश्रम के निकट राजा ने एक वैश्य को देखा और उससे पूछा कि तुम कौन हो, यहाँ आने का क्या कारण है? तुम शोक से दुखी और दुर्बल दिखाई पड़ते हो, इसका क्या कारण है? राजा के ऐसे नम्र वचन सुन वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम कर कहा कि मैं धनी कुल में उत्पन्न समाधि नाम का वैश्य हूँ। धन के लोभी मेरे दुष्ट पुत्र, स्त्री और पुत्र वधुओं ने मेरा धन छीन करके मुझे घर से निकाल दिया है। बंधुओं से त्रस्त और दुखी मैं वन में चला आया हूँ। परिवार के आचरण व सुख दुख के विषय में मुझे अब तक कोई भी समाचार नहीं मिला है। मेरे पुत्र सदाचार में रत हैं या दुराचार में फंसे हैं, यह कुछ भी नहीं जानता। राजा बोला, जिन लोभी पुत्र, स्त्री आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया है, उनके प्रति आपके मन में इतना मोह क्यों है? वैश्य बोला, आपने जैसा कहा वैसा ही मेरे मन में भी आता है, फिर भी मैं क्या करूं? मेरे हृदय में उन लोभियों के प्रति निष्ठुरता नहीं आती। जिन पुत्रों ने अपने पिता तथा स्त्री ने अपने सर्वस्व को त्याग दिया, उनमें मेरा मन क्यों फंसा है? मैं जानता हुआ भी इस रहस्य को नहीं समझ पाता। उन दुराचारियों में मेरा मन फंसा है, उनके लिए मुझे कष्ट है और चित्त खिन्न रहता है। क्या करूं? हृदय विहीनों के लिए मेरा मन कठोर नहीं होता। मार्कंडे जी बोले, हे विप्र, राजा सुरत और समाधि वैश्य दोनों मेधा ऋषि के पास गए और यथोचित नमस्कार कर उनके निकट बैठ गए। वैश्य और राजा ने वार्तालाप आरंभ किया। राजा बोला, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, वह मुझे बताने की कृपा करें। मेरा मन वश में न होने से दुखी है। मेरा राज्य मुझसे छिन गया। छूटे हुए नौकर चाकर, हाथी घोड़े और खजाने आदि की चिंता यह जानते हुए भी कि वह मेरे नहीं है, एक अज्ञानी की तरह हो रही है। और समाधि वैश्य भी पुत्र, स्त्री आदि अपने परिवार द्वारा निकाला हुआ है, किंतु इसका मन भी उन्हीं में फंसा है। इस प्रकार हम दोनों अत्यंत दुखी हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, उनके दोषों को जानते हुए भी हम ममता मोह में क्यों फंसे हैं? विवेकहीन पुरुषों की जैसी मूढ़ता मुझमें तथा इस वैश्य में किस कारण से है? ऋषि बोले, जैसे विषय सामने आते हैं वैसा ही सब प्राणियों को ज्ञान होता है। हे महाभाग, विषय सबके लिए अलग अलग हैं। कोई प्राणी दिन में अंधे हैं, कोई रात्रि में, और कुछ ही दृष्टि दिन और रात्रि में एक समान रहती है। यह सच है कि मनुष्यों को ज्ञान है, किंतु केवल उन्हें ही नहीं, पशु पक्षी सभी ज्ञान रखते हैं। जो पशु पक्षियों का ज्ञान है वही मनुष्य का ज्ञान है, जो मनुष्यों का ज्ञान है वही पशु पक्षी आदि में ज्ञान है। अर्थात साधारण ज्ञान दोनों में बराबर है। यह ज्ञान होने पर भी कि बच्चों का पेट भरने से हमारी क्षुधा नहीं मिटेगी। इन पक्षियों को देखो, जो अपने बच्चों की चोंच में मोहवश स्वयं क्षुधा से पीड़ित होते हुए भी अनाज के दाने डालते हैं। हे पुरुष श्रेष्ठ, मनुष्य भी उपकार की आशा से पुत्रों का मोह करते हैं। क्या तुम यह नहीं जानते? संसार पालक विष्णु की महामाया के प्रभाव से मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी मोह में फंसे रहते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जगतपति भगवान विष्णु की योग निद्रा महामाया में संपूर्ण जगत मोहित है। इस चराचर जगत को उत्पन्न करने वाली भगवती ज्ञानी पुरुषों के मन को भी मोह में फंसा देती है। वहीं सर्वश्रेष्ठ ज्ञान स्वरूप मुक्ति देने वाली भगवती, जो प्रसन्न होने पर वरदान देती है, वही भगवती संसार बंधन का कारण और संपूर्ण ईश की स्वामिनी है। यह सुनकर राजा सुरत ने पूछा, भगवान, आप जिसे महामाया कहते हैं वह भगवती कौन है? वह कैसे उत्पन्न हुई और उनके क्या कर्म है? हे मुनिश्रेष्ठ, मैं उनका स्वरूप, उत्पत्ति और स्वभाव आपसे सुनना चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, वह भगवती नित्या जगत मूर्ति है। यह संपूर्ण जगत उसी का बनाया हुआ है। तब भी भक्तों के हित के लिए अनेक प्रकार से उसकी उत्पत्ति सुनी जाती है। वह मैं कहता हूँ, सुनो। जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए वह उत्पन्न होती हैं, तब नित्या होने पर भी वह उत्पन्ना कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब जगत जलमय हो गया और विष्णु भगवान शेष शैया पर सो गए, तब उनके कान के मैल से मधु और कैटभ नाम के दो भयानक असुर उत्पन्न हो ब्रह्मा को मारने दौड़े।
विष्णु भगवान की नाभि में फूले हुए कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा थे। उन्होंने दोनों उग्र असुर को देख करके जनार्दन विष्णु भगवान को सोया हुआ जानकर उनको जगाने के लिए उनके नेत्रों में जो योग निद्रा व्याप्त थी, एकाग्र चित्त से उसकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा ने योग निद्रा विश्वेश्वरी, जगद्धात्री, संसार की स्थिति और नाश करने वाली विष्णु भगवान के तेज से अनुपम शक्ति निद्रा रूपी भगवती की इस प्रकार स्तुति की। ब्रह्मा जी बोले, हे भगवती, आप स्वाहा स्वधा वषटकार स्वर स्वरूपिणी और अमृत रूप हैं। नित्य अक्षरों में हृदयस्व, दीर्घ और प्लुत स्वरूप स्थित हो। आप नित्य अर्ध मात्रा में स्थित हैं, जिससे विशेषकर उच्चारण नहीं हो सकता। आप ही संध्या सावित्री हैं। आप सर्वोपरि माता हैं। आप ही सारे विश्व की धारण और उत्पन्न करती हैं। आप ही पालन और नाश करने वाली हैं। रचना के समय सृष्टि रूपी तथा पालन के समय स्थिति रूपी हैं, और जगत में अंत में इस संसार का आप ही संहार करती हैं। आप महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोहा, महादेवी, महासुरी हैं, और सारे संसार की सत्व, रज, तम रूप त्रिगुणमयी प्रकृति आप ही हैं। भयावनी, कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि आप ही हैं। आप ही ईश्वरी हैं और ज्ञान लक्षण बुद्धि हैं। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा आप ही हैं। खड्ग, शूल, घोर, गदा और वज्र धारण करने वाली हो। शंख, धनुष, बाण, भुषुंडी और परिघ धारण करने वाली हो। सौम्य और सौम्यतरा हो। सब वस्तुओं से बढ़कर सुंदरी हो। आप देवों में सर्वोपरि हो। हे अखिलात्मिके, संसार में सत और असत वस्तुओं की शक्ति आप ही हैं, और क्या स्तुति करें। आपने संसार के निर्माता, पोषक और संहारक भगवान विष्णु को भी निद्रा के वश में कर दिया है, इसलिए आपकी स्तुति करने में कौन समर्थ है। मुझे महादेवी, शंकर और विष्णु को आपने ही शरीर धारण कराया है, इसलिए स्तुति करने की किसकी सामर्थ्य है। हे देवी, आपके ऐसे उदार प्रभाव के द्वारा ही आपकी स्तुति होती है। हे देवी, आप इन मधुकैटव असुरों को मोह के वश करो तथा जगदीश भगवान विष्णु को शीघ्र जगाओ और इन राक्षसों को मारने के लिए उन्हें प्रेरित करो। ऋषि बोले, जब ब्रह्मा जी ने महाकाली तामसी देवी की स्तुति की, तब वह महामाया विष्णु भगवान को जगाने के लिए भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, भुजा, हृदय और छाती से निकलकर ब्रह्मा जी के सन्मुख खड़ी हो गई, और योग निद्रा से मुक्त हो भगवान विष्णु एक कारणव समुद्र में उठ बैठे हुए। उन दोनों पराक्रमी दुष्ट असुरों को देखा, जो क्रोध से ब्रह्मा जी को भक्षण करने के लिए तैयार थे। विष्णु भगवान यह देखकर उन दोनों से युद्ध करने लगे। इस प्रकार उन राक्षसों से भगवान विष्णु का 5000 वर्ष तक बाहु युद्ध हुआ। अत्यंत बल उन्मत्त मधुकैटव महामाया के मोह से मोहित हो भगवान विष्णु से बोले, हम तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हैं, जिस वर की कामना हो मांगो। श्री भगवान बोले, यदि तुम मुझसे संतुष्ट हो तो तुम मेरे हाथों से मारे जाओ। अन्य वर से मुझे कुछ भी प्रयोजन नहीं है, यही मेरा वर है। मेधा ऋषि बोले, हे राजन, जब वे दोनों वचनबद्ध हो गए तो सारे संसार को जल में देखकर उन दोनों ने कमल नेत्र भगवान विष्णु से कहा, जहाँ भूमि जल में ना हो वहां हमारा वध करो। ऋषि बोले, शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु ने कहा, ऐसा ही हो, कहकर अपनी जंघा पर दोनों के सिर चक्र से रख करके काट डाले। इस प्रकार ब्रह्मा से स्तुति किए जाने पर वह देवी स्वयं उत्पन्न हुई। इस देवी का और प्रभाव सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। इस प्रकार मधुकैटव वध नामक पहला अध्याय संपूर्ण होता है। जय माँ दुर्गे। श्री दुर्गा सप्तशती अध्याय 2। इस अध्याय में हम जानेंगे कि देवताओं के तेज से देवी का किस प्रकार से प्रादुर्भाव हुआ और महिषासुर की सेना का उन्होंने किस प्रकार से वध किया। मेधा ऋषि बोले, प्राचीन काल में असुरों के राजा महिषासुर और देवताओं के राजा इंद्र के मध्य पूरे 100 वर्ष तक युद्ध हुआ। इस युद्ध में बलशाली असुरों ने देव सेना को हरा दिया। सब देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। युद्ध में परास्त देवता ब्रह्मा को साथ ले महादेव तथा विष्णु के पास गए। देवताओं ने महिषासुर के साथ होने वाले युद्ध का सारा वृत्तांत विस्तार पूर्वक दोनों को सुनाया। असुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, चंद्रमा, यम, वरुण और दूसरे सभी देवताओं के अधिकारों को अपने हाथ में कर लिया। दुष्ट महिषासुर ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। अतः देवता लोग मनुष्य के समान पृथ्वी पर विचर रहे थे। हे प्रभु, शत्रु ने जो कुछ किया वह सब हमने आपसे निवेदन कर दिया। अब आप हम सब पर आई हुई कृपा करें और कृपा कर असुरों के वध का उपाय करें। देवताओं के वचन सुन विष्णु भगवान और महादेव अत्यंत क्रोधित हुए। भौहें चढ़ गईं और मुंह तमतमा गया। अत्यंत क्रोध से युक्त भगवान विष्णु, महादेव और ब्रह्मा तीनों के मुख से एक समान तेज प्रकट हुआ। अन्य इंद्र आदि देवताओं के शरीरों से भी महान तेज प्रकट हुआ और वह सब तेज एक स्थान पर इकट्ठा हो गए।
वह तेज पुंज जलते हुए पर्वत के समान हो गया और उस ज्वाला की दीप्ति सब दिशाओं में फैल गई। सब देवताओं के शरीर से उत्पन्न वह अतुल तेज, जो तीनों लोकों में प्रकाशमान था, स्त्री के रूप में महादेव के तेज से उस स्त्री का मुंह, यम से तेज से केश, विष्णु के तेज से बाहु, चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से मध्य भाग, वरुण के तेज से जंघा, पृथ्वी के तेज से नितंब, ब्रह्मा के तेज से दोनों पैर, सूर्य के तेज से पैरों की अंगुलियां, वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां, कुबेर के तेज से नासिका और प्रजापति के तेज से उनके दांत उत्पन्न हुए। अग्नि के तेज से तीनों नेत्र, दोनों संध्याओं के तेज से भौहें और वायु के तेज से दोनों कान उत्पन्न हुए। इस प्रकार उपरोक्त तथा अन्य देवताओं के तेज से उस शिवा कल्याणकारी देवी का प्रादुर्भाव हुआ। सब देवताओं के तेज से समूह से उत्पन्न इस देवी को देखकर असुर से सताए हुए सभी देवता प्रसन्न हुए। इनके पश्चात शिवजी ने अपने त्रिशूल से एक शूल निकाल करके उस देवी को दिया और अपने चक्र से उत्पन्न एक चक्र विष्णु भगवान ने दिया। वरुण ने शंख और अग्नि ने शक्ति दी। वायु ने धनुष और बाणों से भरपूर 2 तरकश दिए। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से उत्पन्न एक वज्र दिया और ऐरावत हाथी का घंटा दिया। यमराज ने कालदंड से दंड प्रदान किया और अंबुपति ने पाश दिया। प्रजापति ने रुद्राक्ष की माला और ब्रह्मा ने कमंडल दिया। सूर्य भगवान ने अपनी किरणें दी, देवी के रोम कूपों में भर दी। काल के खड़ग तथा उत्तम ढाल दी। क्षीर सागर ने सुंदर हार और 2 नूतन वस्त्र, दिव्य चूड़ामणि, कुंडल, कंकण, निर्मल अर्धचंद्र, सब भुजाओं के बाहुबंद, पैरों के नुपुर, गर्दन में कंठा और सब अंगुलियों के लिए रत्न जड़ित अंगूठियां प्रदान की। विश्वकर्मा ने एक परशु भेंट किया तथा अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच तथा सिर पर हृदय पर धारण करने के लिए कमल के खिले हुए सुंदर फूलों की माला दी और समुद्र ने कमल का सुंदर फूल दिया। हिमालय ने एक सिंह सवारी के लिए तथा अन्य प्रकार के रत्न दिए। कुबेर ने सुरा से भरा एक प्याला दिया। शेष नाग ने महामणि विभूषिता एक नाग हार दिया। अन्य सभी देवताओं ने भूषणों और अस्त्रों से देवी का सत्कार किया। अलंकार से युक्त उस देवी ने महाभयंकर प्रलंकारी गर्जना की, जिसके नाद से आकाश पाताल और 10 दिशाएं कंपायमान हो उठी और उससे महान प्रतिध्वनि हुई, जिससे सारे लोक शुभित हो उठे और समुद्र कांपने लगे। पृथ्वी तथा सारे पर्वत डगमगा गए। देवता प्रसन्न हो सिंह वाहिनी देवी की जय जयकार करने लगे। भक्ति से सब मुनिगण देवी की स्तुति करने लगे। तब देवताओं के शत्रु असुरों ने तीनों लोकों में हलचल देखी, अपनी सारी फौज तैयार किया और अस्त्र शस्त्र से ले सावधान हो गए। महिषासुर ने बड़े असमंजस में कहा, ओह यह क्या है। उस शब्द की ओर अपनी असंख्य सेना ले दौड़ पड़ा। वहां उसने अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाली देवी को देखा। उस देवी के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। उसके मुकुट से आकाश में रेखाएं पड़ती जा रही थीं। उसके धनुष की प्रत्यंचा की टंकार से पाताल आदि सब लोग कांप रहे थे। वह देवी अपनी सहस्त्रों भुजाएं सब दिशाओं में फैलाई खड़ी थी। उसके साथ असुरों का युद्ध होने लगा। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलने लगे। उनकी चमक से सब दिशाएं प्रकाशित हो गईं। महिषासुर ने सेनापति महाअसुर चिक्षुर तथा चामर चतुरंगिणी सेना ले युद्ध करने लगा। उद्दग्र नामक असुर 60,000 रथी और अपने साथ ले युद्ध करने लगा। महाहनु नामक असुर 1 करोड़ सेना ले देवी के साथ लड़ने लगा और महाअसुर असिलोमा 5 करोड़ सेना लेकर के युद्ध में प्रवृत्त हुआ। बाशकल नामक असुर 60 लाख रथी और परिवारित असंख्य हाथी घोड़ों सहित सेना लेकर के युद्ध करने लगा। बिडाल नामक असुर 1 करोड़ 5 लाख रथ ले युद्ध करने लगा और भी बहुत सारे असुर 10-10 हजार रथ और हाथी घोड़े लेकर आ डटे और देवी से युद्ध करने लगे। महिषासुर भी करोड़ों रथ घोड़ों और हाथी को लेकर के युद्ध भूमि में आया और असुरों को की सेना तोमर भिंदीपाल शक्ति मूसल खड़ग परशु पट्टिश आदि शस्त्रों से युद्ध करने लगे। कोई शक्ति फेंकते, कोई पाश से प्रहार करते, कोई असुर खड़ग ले देवी को मारने दौड़ता। देवी ने उन असुरों के अस्त्र शस्त्र खेल की तरह अपने अस्त्र शस्त्रों से काटकर खंड खंड कर दिए
और देवी के मुंह पर क्लेश और क्रोध की छाया थी। यह देख देवता और ऋषि उनकी स्तुति करने लगे। उसके बाद देवी ईश्वरी उन असुरों पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगी। देवी का वाहन सिंह भी कुपित होकर के गर्दन के बाल हिलाता हुआ उसी प्रकार सेना में विचरने लगा जैसे वन में आग फैलती जाती है। उस समय अंबिका देवी के श्वासों से लाखों गण उत्पन्न हो गए। देवी की शक्ति से उत्पन्न उक्त गण परशु, भिंदीपाल, खड़ग और पट्टिश आदि अस्त्र शस्त्र असुरों से युद्ध करने लगे तथा गंडगोल, मृदंग और शंख बजाने लगे। देवी ने त्रिशूल, गदा और शक्ति वर्षा तथा खड़ग आदि का प्रहार कर सैकड़ों असुरों को मार डाला। बहुत से असुरों को घंटे के शब्द से मोहित करके पृथ्वी पर गिरा दिया। कितने ही असुर को पाश में बांध करके पृथ्वी पर घसीट लिया और बहुतों को तीक्ष्ण खड़ग से काट डाला। कितने ही दानव देवी की गदा के प्रहार से पृथ्वी पर गिर करके मर गए। कोई कोई मूसल के प्रहार से घायल हो रक्त वमन करने लगा। बहुत से असुर छाती में शूल लगने से और बहुत से बाणों से प्रहार से रणभूमि में गिरकर मर गए। देवताओं को पीड़ित करने वाले बाज पक्षी की भांति आक्रमण करने वाले असुर गिर करके मरने लगे। बहुतों की भुजाएं कट गईं और बहुतों की गर्दन छिन्न भिन्न हो गई। बहुतों के सिर कट गए। कितने ही असुर धड़ से कट करके मर गए और बहुत से जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। देवी ने किसी की एक आंख, किसी की एक भुजा काट दी और किसी को आधे धड़ से काटकर दो खंड कर दिया। बहुत से असुर सिर कट जाने पर भी मरकर फिर उठ खड़े हुए और तीक्ष्ण आयुध लेकर के देवी से युद्ध करने लगे। कितने रुंड युद्ध में बाजे की लय के साथ नाचने लगे। सिर कटे रुंड खड़ग शक्ति और ऋषिट हाथ में ले खड़ी रह कहते हुए देवी की ओर झपटे। युद्ध स्थल में मरे हुए हाथी, घोड़े, टूटे हुए रथ और असुरों के रुंड मुंड से वह भर गया और रुधिर की नदियां बह चली। अंबिका ने क्षण भर में असुरों की सेना का उसी प्रकार से नाश कर दिया जैसे सूखे तृण और काट के ढेर को आग बहुत ही जल्दी जला देती है। देवी का वाहन सिंह जब गर्दन के बाल हिलाकर गर्जना करता तब मानो असुरों के प्राण निकाल लेता। देवी के गण जो असुरों से युद्ध करते थे उन पर देवता फूल बरसा करके उनकी प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार महिषासुर सैन्यवध नामक दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। जय दुर्गे मैया। सप्तशती अध्याय 3 सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। मेधा ऋषि बोले, इस प्रकार सेना को नष्ट होते हुए देख महिषासुर की सेना का सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर देवी से लड़ने चला। उसने देवी के ऊपर बाणों से इस प्रकार वर्षा की जैसे मेरु शिखर पर मेघ जल वर्षा करता है। देवी ने खेल ही खेल में उसके बाणों को काटकर अपने बाणों से घोड़ों और सारथियों को मार दिया। तुरंत ही उसके धनुष और ऊंची लहराती हुई ध्वजा को काट डाला और उसके शरीर को शीघ्रगामी बाणों से छेद डाला। टूटे हुए धनुष, मरे हुए घोड़े, सारथी वाला तथा रथ से हीन वह असुर खड़ग व ढाल लेकर के देवी की ओर दौड़ा। अपनी पैनी खड़ग का पहला वार सिंह के सिर पर करके दूसरा अत्यंत वेग से देवी की बाईं भुजा पर किया। हे राजन, भुजा से लगकर असुर की खड़ग टूट गई। तब क्रोध से आंखें लाल कर असुर ने शूल उठाया और उस असुर ने शूल को भद्रकाली के ऊपर चला दिया। आकाश से आते हुए सूर्य के समान तेज से प्रकाशमान शूल को देख करके देवी ने अपना शूल छोड़ा, जिसने असुर शूल के सैकड़ों टुकड़े कर असुर को मार दिया। महिषासुर के महाबली सेनापति चिक्षुर के मरने पर हाथी पर सवार होकर चामर नामक असुर सम्मुख आया। उसने भी अंबिका देवी पर शक्ति छोड़ी, जिसको देवी ने अपनी हुंकार से निस्तेज कर भूमि पर गिरा दिया। शक्ति को टूटकर भूमि पर गिरी देख असुर ने क्रोध में भरकर शूल चलाया, जिसको देवी ने बाणों से काट डाला। इसके पश्चात उछलकर हाथी के मस्तक पर बैठ असुर से युद्ध करने लगी। युद्ध करते करते दोनों हाथी ऊपर से गिर पड़े और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे को कठिन प्रहार करने लगे। तत्पश्चात सिंह ने कूद करके अपने पंजों के प्रहार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। उद्दग्न को देवी से शिला और वृक्षादि से मार दिया तथा कराल ने दांत, घूंसा आदि और लातों की मार से उसने प्राण छोड़ दिए। देवी ने क्रुद्ध हो गदा की चोटों से उद्यत का चूरा कर दिया। बाशकाल का भिंदीपाल शस्त्र से, ताम्र का, अंधक का बाणों द्वारा उग्रास्य, उग्रवीर, महाहनु और त्रिनेत्रा नामक दैत्यों को त्रिशूल से वध किया। बिड़ाल का खड़ग से सिर काट दिया। दुर्धर व दुर्मुख दोनों को बाणों से यमपुर पहुंचा दिया। महिषासुर इस प्रकार अपनी सेना का नाश देख करके भैंसे का रूप धारण कर देवी के गणों को डराने लगा।
किन्हीं को नथुनों से, कुछ को खुरों से, बहुतों को पूंछ से और अनेकों को सींग से मार गिराया। बहुत से वेग से, भीषण नाद से तथा इधर उधर घूमकर तथा अनेकों को निश्वास वायु से भूमि पर गिरा दिया। पराक्रमी महिषासुर देव सेना को इस प्रकार गिरा करके देवी के सिंह को मारने चला। तब देवी क्रोधित हुई। महाबली असुर भी क्रोध में भरकर खुरों से भूमि खोदने और सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को फेंक कर गर्जना करने लगा। असुर के वेग पूर्वक घूमने से पृथ्वी फटने लगी। पूंछ से क्षुब्ध समुद्र का जल सब ओर फैलने लगा। बादल सींगों के हिलने से टुकड़े टुकड़े हो गए और सांस की हवा से सैकड़ों पहाड़ गिर गए। इस तरह क्रोध से छटपटाते हुए महिषासुर को देख करके देवी ने उसे मारने के लिए क्रोध किया और अपना पाश फेंक कर महिषासुर को बांध लिया। तब महायुद्ध में फंसे हुए असुर ने अपने भैंसे का रूप छोड़ दिया, फिर वह सिंह हो गया। ज्यों ही देवी उसका सिर काटने लगी, त्यों ही तलवार हाथ में लिए हुए वह पुरुष हो गया। देवी ने उसे शीघ्र ही बाणों से बींध दिया। तब वह हाथी बन गया और गरज कर सूंड से सिंह को खींचने लगा। देवी ने उसकी सूंड काट डाली, फिर वह भैंसा हो गया और पहले की भांति तीनों लोगों के प्राणियों को भयभीत करने लगा। तब माता चंडिका ने क्रुद्ध होकर के बार बार उत्तम मदिरा पी और लाल लाल आंखें करके हंसने लगी। वह असुर देवी पर बल पराक्रम के मद से उन्मत्त हो पर्वत फेंकने लगा, किंतु देवी ने अपने बाणों से वे चूर चूर कर दिए। मदिरा पान के मद से लाल मुख वाली देवी ने अस्त व्यस्त शब्दों में कहा कि हे मूर्ख, थोड़ी देर और गरज, जब तक मैं मदिरा पीऊं। यहाँ मेरे द्वारा तेरे मारे जाने पर शीघ्र ही देवता गरजेंगे। मेधा ऋषि बोले। यह कहकर देवी उछलकर असुर पर चढ़ गई और पैर से दबा करके उसके कंठ पर शूल से प्रहार किया। देवी के पांव से दबे असुर ने अपने मुख से बाहर निकलने का दूसरे रूप में प्रयत्न किया। आधा निकलते ही अपने पराक्रम से देवी ने उसे रोक लिया। उसी अवस्था में युद्ध करते हुए असुर को देवी ने बहुत बड़ी तलवार से सिर काटकर गिरा दिया। तब हाहाकार करती हुई संपूर्ण उस दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। सभी देवता प्रसन्न हुए। देवता ऋषियों के साथ देवी की स्तुति करने लगे, गंधर्व गान करने लगे तथा अप्सराएं नृत्य गान करने लगी। इस प्रकार महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माँ दुर्गे। श्री दुर्गा सप्तशती अध्याय 4। इस अध्याय में हम जानेंगे कि किस प्रकार से देवताओं ने देवी की स्तुति की। मेधा ऋषि बोले। देवी के द्वारा महाबली दुष्ट महिषासुर के सेना सहित मारे जाने पर हर्ष से रोमांचित हो इंद्र आदि सभी देवता प्रसन्न हो कंधे और गर्दनें झुका प्रणाम कर अनेक वाणियों से स्तुति करने लगे। जिस देवी ने यह सारा संसार अपनी शक्ति से उत्पन्न किया, जो संपूर्ण देवों की शक्ति पुंज है, उन समस्त देवों और महर्षियों की पूज्य उस अंबिका देवी को हम भक्ति से नमस्कार करते हैं। वह हमारा कल्याण करे, जिसके अनुपम प्रभाव से और बल का विष्णु ब्रह्मा और शिव भी वर्णन नहीं कर सकते। वह चंडिका देवी सारे संसार के पालन और अशुभ भय के नाश के लिए प्रेरित हों। जो देवी पुण्यात्मा पुरुषों के घरों में लक्ष्मी, पापात्माओं के घरों में दरिद्रता, ज्ञानियों के हृदय में बुद्धि, सत्पुरुषों के में श्रद्धा, कुलांगनाओं में लज्जा समान है। हे देवी, हम सब आपके सामने नतमस्तक हैं। इस संसार की पालना करो। हे देवी, तेरे इस अचिंत्य रूप, असुरों की नाशक शक्ति तथा देवों और असुरों के सामने संग्राम में किए हुए तुम्हारे अद्भुत चरित्रों का हम कैसे वर्णन करें। त्रिगुण स्वरूप सत, रज और तम होने पर भी सारे जगत का कारण हो तथा दोषों से युक्त होने के कारण विष्णु, महादेव आदि भी तुम्हें नहीं जान पाते। तुम सबका आश्रय हो, सारा जगत तुम्हारा अंश मात्र है। तुम विकार रहित और अनादिशील तथा परम प्रकृति हो। हे देवी, तुम स्वाहा और स्वधा रूप हो। यज्ञ कर्मों में तुम्हारा नाम स्वाहा उच्चारण करने से देवता और पितृ कर्म में तुम्हारा नाम स्वधा उच्चारण करने से पितृ तृप्त होते हैं। हे भगवती देवी, तुम मुक्ति का कारण और अचिंत्य ब्रह्म ज्ञान रूपा महाव्रता हो। राग द्वेष आदि द्वेषों से रहित तत्ववेत्ता, इंद्रजयी तथा मोक्ष की इच्छा करने वाली मुनि तुम्हारा अभ्यास करते हैं, इसलिए आप सर्वोपरि हो। तुम शब्द रूप होकर के पवित्र ऋग्वेद और यजुर्वेद की तथा ओंकार युक्त रमणीय पदों के पाठ वाले सामवेद की आश्रय हो। तुम देवी वेदतयी और भगवती हो, प्राणियों के लिए आजीविका तथा संसार की विपत्तियों को हरने वाली हो। हे देवी, तुम संपूर्ण शास्त्रों के तत्व को जानने के कारण मेधा बुद्धि तथा दुर्गम संसार रूपी सागर से पार होने के लिए ज्ञान रूपी नौका होने से दुर्गा हो। कैटभ को मारने वाले विष्णु भगवान के हृदय में वास करने वाली लक्ष्मी तथा शिव के वाम भाग में विराजने वाली गौरी हो। तुम्हारे मंद मंद मुस्काते हुए पूर्णिमा के चंद्रमा के समान निर्मल और स्वर्ण के समान कांतिमान मुख को दे करके महिषासुर ने क्रोध से प्रहार किया। यह कितना आश्चर्य है। हे देवी,
तिरछी भौहों से भयानक तथा कुपित उदय काल के चंद्रमा के समान छवि युक्त मुख को देख करके महिषासुर ने तक्षण प्राणों का त्याग नहीं किया। इसमें अत्यंत आश्चर्य है, क्योंकि कुपित यमराज को देखकर कौन जी सकता है। हे देवी, आप प्रसन्न हो जाइए। आप संसार के लिए हितकारी हैं, परंतु कुपित होकर के शीघ्र ही कुलों को नष्ट करने वाली हैं। आपने महिषासुर के समान महाबल को शीघ्र नष्ट कर दिया। इससे हम अब आपके इस स्वभाव को हमने जाना है। हे कल्याणकारिणी देवी, जिन पर आप प्रसन्न होती हो वे ही संसार में कुशल हैं, वे ही धन और यश से युक्त हैं, उन्हीं में धर्म के सारे लक्षण मिलते हैं, वे ही धन्य हैं तथा पुत्र स्त्री और भृत्यों से भरपूर होते हैं। हे देवी, ऐसे सत्पुरुष और सदैव संपूर्ण धार्मिक कार्यों को आदर पूर्वक करते हैं और आपकी कृपा से स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इसलिए हे देवी, आप तीनों लोकों में उत्तम फल देने वाली हो। हे दुर्गे, आपका स्मरण करते हैं, आप उनके संपूर्ण भयों को दूर करती हो। जो स्वस्थ पुरुषों को स्मरण करने पर श्रेष्ठ बुद्धि देती हैं, दरिद्रों का दुख और भय हरने वाली तुम्हारे सिवा और कौन है। निश्चय ही आप सब प्राणियों का कल्याण करने के लिए दया से द्रवित रहती हैं। असुरों के मारे जाने से सारे संसार को सुख मिले तथा बहुत समय तक जो उन्होंने नरक प्राप्ति के लिए पाप किया है, युद्ध में मरकर वे स्वर्ग को प्राप्त हो, यह मानकर ही आप असुरों का हनन करते हो। हे देवी, आप असुरों को दृष्टि मात्र से भस्म कर सकती थी, उन पर अस्त्र शस्त्र चलाने की आवश्यकता न थी, परंतु युद्ध में शस्त्रों से पवित्र होकर के शत्रु भी शुभ लोकों को प्राप्त हों, इस भाव से उनमें आपकी यह बुद्धि है। इससे आप अत्यंत साध्वी हैं। किरणों से सुशोभित अर्घ्य चंद्रमा के सामने आपके मुख को देखते हुए ही आपके खड्ग की उदग्र दीप्ति पुंज और त्रिशूल के अग्रभाग की कांति समूह से असुरों की आंखें ज्योति नष्ट नहीं हुई है। देवी, आपका स्वभाव व रूप दुराचारणियों को सदाचारी बनाने वाला और अचिंत्य है, क्योंकि कोई उसकी समानता नहीं कर सकता, तथा आपकी शक्ति देवों के पराक्रम को हरने वाले असुरों को नष्ट करती है। इस प्रकार आपकी दया शत्रुओं पर भी प्रकट होती है। हे वरदायिनी देवी, तीनों लोकों में आपके इस पराक्रम की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। आपके समान शत्रुओं के लिए भयदायक तथा मनोहर स्वरूप किसका है। सदैव चित्त में कृपा तथा युद्ध में निष्ठुरता से ये दोनों बातें एक साथ तीनों लोकों में आप में दिखाई देती हैं। हे देवी, युद्ध में शत्रु नाश के द्वारा तीनों लोकों को आपने बचाया तथा शत्रुओं को मारकर स्वर्ग को पहुंचाया और असुरजन्य हमारा भय दूर किया। आपको नमस्कार है। हे अंबिके देवी, शूल खड्ग घंटा शब्द तथा धनुष की टंकार से हमारी रक्षा करो। हे चंडिके, पूर्व और पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण चारों दिशाओं में आपके त्रिशूल को घुमाकर हमारी रक्षा करो। आपके जो सौम्य तथा अत्यंत घोर रूप तीनों लोकों में विचरते हैं, उनसे हमारी तथा संसार की रक्षा करो। हे अंबिके, खड्ग शूल और गदा आदि जितने भी अस्त्र आपके हाथ में है, उनके द्वारा हम सब ओर से हमारी रक्षा करो। मेधा ऋषि बोले, इस प्रकार देवों ने जगतदात्री देवी का स्तवन तथा नंदन वन में पुष्पों तथा गंध लेपन द्वारा पूजन किया और देवताओं ने भक्ति पूर्वक धूप से अर्चन किया। तो प्रसन्न मुख देवी ने कहा, देवी बोली, हे देवताओं, अभिष्ट वर मांगो। देव बोले, आपने सब कुछ किया, कुछ भी करना शेष नहीं रहा, क्योंकि आपने हमारे शत्रु महिषासुर को मारा। फिर भी हे महेश्वरी, यदि आप वर देना चाहती हैं तो आप कृपा कर जब भी हम आपका स्मरण करें, आप हमारे कष्टों का निवारण करें, और जो मनुष्य इस स्तवन से आपकी स्तुति करे, उनके चित्त, वित्त, बुद्धि, ऐश्वर्य तथा स्त्री और संपदा की सदा वृद्धि करो। हे अंबिके, हम पर सदा प्रसन्न रहो। ऋषि बोले, अपने और संसार के लिए देवों ने जब इस तरह देवी से वर मांगा तो हे राजन, वह भद्रकाली ऐसे ही होगा कहकर के अंतर्ध्यान हो गई। हे राजन, जिस तरह संसार की हितेच्छुकी देवी देवों के शरीर से पहले समय में प्रकट हुई थी, वह सब कथा तुमसे कही। फिर जिस प्रकार पार्वती के शरीर से दुष्ट दैत्यों और शुंभ निशुंभ के वध के लिए प्रकट हों, देवी ने संसार की रक्षा तथा देवों के उपकार के लिए जो चरित्र किया, वह सब मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सुनिए। इस प्रकार शक्रादि स्तुति नामक चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माँ दुर्गे। श्री दुर्गा सप्तशती अध्याय 5। इस अध्याय में हम सुनेंगे शुंभ निशुंभ से पीड़ित देवताओं का देव स्तुति करना, देवी का प्रकट होना तथा शुंभ निशुंभ द्वारा प्रेषित दूत का निराश लौटना। मेधा ऋषि कहने लगे कि हे सुरत, प्राचीन समय में शुंभ निशुंभ दो असुर ने अपने बल और अहंकार से इंद्र का राज्य तथा सब देवताओं का यज्ञ भाग छीन करके तीनों लोगों को
अपने वश में कर लिया। उन दोनों राक्षसों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम, वरुण, पवन और अग्नि के भी अधिकार छीन लिए और देवताओं को परास्त करके राज्य से निकाल दिया। तब असुरों के डर से कांपते हुए देवता अपराजिता देवी का इस प्रकार स्मरण करने लगे कि देवी ने हम लोगों को वर दिया था कि विपत्ति पड़ने पर वे हमारा स्मरण करने पर मैं तुम्हारी विपत्तियों को नष्ट करूंगी। ऐसा निश्चय कर सारे देवता पर्वतराज हिमालय पर पहुंच करके विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी महादेवी तथा शिवा को हमारा नमस्कार हो। प्रकृति और भद्रा देवी को हम लोग प्रणाम करते हैं। रौद्रा, नित्या, गौरी, धात्री, ज्योत्सना, इंद्रूपिणी और परमानंददायी देवी को निरंतर नमस्कार है। कल्याण करने वाली, बुद्धि और सिद्धि करने वाली भगवती को तथा राक्षसों और राजाओं की लक्ष्मी, दुर्गा और शिव शक्ति शर्वाणी को हम लोग बारंबार प्रणाम करते हैं। संसार सागर को पार करने वाली दुर्गा, संपूर्ण जगत की सृष्टि करने वाली सर्वकारिणी ख्याति देवी को तथा कृष्णा और धूम्रा देवी को निरंतर प्रणाम है। अति सौम्या अर्थात विद्या रूप से संसार का दुख नष्ट करने वाली तथा अति रौद्रा अर्थात अविद्या रूप से संसार में प्रवृत्त कराने वाली देवी को विनीत भाव से बारंबार प्रणाम है। संसार की प्रतिष्ठा रूपिणी और कार्य रूपिणी देवी को हम लोग प्रणाम करते हैं। जो देवी सभी प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है उसे नमस्कार है, उसे नमस्कार है, उसे बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में चेतना कहलाती है उसे नमस्कार है, उसे नमस्कार है, उसे बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है उसे नमस्कार है, उसे नमस्कार है, उसे बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित है उसे नमस्कार है, उसे नमस्कार है, उसे बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में क्षुधा रूप में स्थित है उन्हें नमस्कार है, नमस्कार है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में छाया रूप में स्थित है उन्हें नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उन्हें नमस्कार है, नमस्कार है, सभी उन्हें बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, नमस्कार है, उसको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में क्षमा रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में जाति रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में शांति रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में कांति रूप में स्थित है उसे नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है उसे नमस्कार है, उसे नमस्कार है, उसे बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित है उसे नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में स्मृति रूप में स्थित है उसे नमस्कार है, नमस्कार है, उसे बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में दया रूप में स्थित है उसे नमस्कार है, नमस्कार है, उसे बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में तुष्टि रूप में स्थित है उसे नमस्कार है, नमस्कार है, उसे बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में मात्र रूप में स्थित है उसे नमस्कार है, नमस्कार है, उसे बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित है उसे नमस्कार है, नमस्कार है, उसे बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब इंद्रियों सब इन प्राणियों की अधिष्ठात्री है और सब प्राणियों में निरंतर व्याप्त है, जो चैतन्य रूप से संपूर्ण संसार में व्याप्त है उसको हम लोग बारंबार प्रणाम करते हैं। जो देवी संसार में व्यापक होकर के चैतन्य रूप में स्थित है उसे नमस्कार है, उसे नमस्कार है, उसे बारंबार नमस्कार है। पूर्व समय में अभिष्ट फल पाने के लिए देवताओं ने जिनकी स्तुति की थी और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनकी सेवा की थी, जो देवी मंगल का कारण है, वह सब हम लोगों का कल्याण करे और सब विपत्तियां दूर करे। प्रबल दैत्यों से पीड़ित होकर के हम इस समय जिनको प्रणाम करते हैं, जो स्मरण करते ही लोगों की विपत्तियों को दूर करती हैं, वह देवी हमारी सब विपत्तियों का नाश करे। मेधा ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार देवताओं की स्तुति करने पर पार्वती प्रसन्न होकर के गंगाजल के बहाने देवताओं के सामने प्रकट होकर के बोली, तुम लोग यह किसकी स्तुति करते हो? उसी समय पार्वती की देह से उत्पन्न होकर के शिवा देवी ने उत्तर दिया, शुंभ ने इनको युद्ध में परास्त करके राज्य से निकाल दिया है, इसलिए ये सब देवता यहाँ एकत्र होकर के हमारी स्तुति करते हैं। शिवा देवी पार्वती के शरीर के कोश से निकली थी, इस कारण लोकों में कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हुई। पार्वती की देह से जब कौशिकी निकल आई तब पार्वती काली हो गई। हिमालय पर्वत पर रहने के कारण काली का नाम प्रसिद्ध हुआ। देव योग से शुंभ निशुंभ के सेवकों चंड मुंड ने परम सुंदरी अंबादिका को देखा। उन दोनों ने जाकर शुंभ से कहा, हे महाराज, एक परम सुंदरी स्त्री हिमालय पर्वत पर बैठी है, वह अपने तेज से उस पर्वत को प्रकाशित कर रही है। असुरेश्वर, वैसा सुंदर रूप आज तक किसी का नहीं देखा होगा।
आप मालूम कीजिए कि वह देवी कौन है और उसे ग्रहण कीजिए। वह बहुत सुंदर है, सुंदर स्त्रियों में रत्न रूप है। वह आपकी अपनी कांति से सब दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। आप चलकर उसे देखिए। हे प्रभु, तीनों लोकों में जितने रत्नमणि, हाथी और घोड़े हैं, वे सब इस समय आपके घर में मौजूद हैं। आप हाथियों में श्रेष्ठ हाथी ऐरावत, घोड़ों में श्रेष्ठ उच्च श्रवा घोड़ा और पारिजात वृक्ष इंद्र से छीन लाए। ब्रह्मा का हंस युक्त अद्भुत विमान भी आपने बलपूर्वक लाकर घर में रखा है। तो जो अब तक मौजूद है, महापद्य नामक निधि से, जो सब निधियों में श्रेष्ठ है, उसे भी आप कुबेर से छीन लाए। समुद्र ने डरकर फूले हुए सुंदर कमलों की किंजलिनी माला आपको दे दी। वरुण का छाता जो स्वर्ण के समान चमकता है, वह भी आपके घर में है। प्रजापति के पास जो उत्तम रथ था, वह भी आपके घर में है। यमराज की उत्क्रांतिदा नामक शक्ति भी आप छीन लाए। वरुण का पाश आपके भाई निशुंभ ने छीन करके अपने घर में रखा है। जितने रत्न समुद्र में उत्पन्न हुए, सब निशुंभ के घर में हैं। अग्नि ने डर से आपको पहनने के लिए 2 दिव्य वस्त्र दिए। है दैत्येंद्र, इस तरह और भी सब रत्न आप छीन लाए, फिर इस स्त्री रत्न को क्यों नहीं ग्रहण करते हो? मेधा ऋषि बोले, हे राजन, चंडमुंड की यह बात सुनकर के शुंभ ने सुग्रीव नामक एक दूत देवी के पास भेजा और उससे कहा कि मेरी यह आज्ञा उसको सुनाओ और जिस तरह वह राजी होकर चली आवे उसी तरह ले आओ। वह दूत हिमालय पर देवी के पास जाकर के कोमल और मधुर वचनों में बोला। दूत ने कहा, हे देवी, दैत्यों के राजा शुंभ इस समय तीनों लोकों के स्वामी हैं। उनका भेजा हुआ दूत मैं आपके पास आया हूँ। उन्होंने सब देवताओं को जीत लिया है। कोई देवता उनकी आज्ञा को नहीं टाल सकता। उनका संदेशा मैं आपको से कहता हूँ, सुनिए। उन्होंने कहा है कि हम तीनों लोकों के राजा हैं, सब देवता हमारे वश में हैं। देवताओं के यज्ञ भाग भी हमने ले लिए हैं। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं, वे सब हमारे पास हैं। हाथियों में श्रेष्ठ ऐरावत हाथी हमने इंद्र से छीन लिया है। समुद्र मंथन में जो जो उच्च श्रवा घोड़ा निकला था, उसे भी देवताओं से हमें प्रणाम करके दे दिया। हे सुंदरी, देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास जितने रत्न थे, वे सब इस समय हमारे पास हैं। हम तुमको सब स्त्रियों में रत्न स्वरूप समझते हैं, इसलिए तुम हमारे पास चली आओ, क्योंकि इस समय सब रत्नों का भोग हम ही करते हैं। तुम चाहे हमारे पास रहो या हमारे छोटे भाई महापराक्रमी निशुंभ के पास रहो, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो आकर के रहो, क्योंकि तुम रत्न रूप हो। हमारे पास रहोगी तो तुमको अतुलित ऐश्वर्य प्राप्त होगा। इन बातों का विचार करके तुम हमारी स्त्री बनो। ऋषि बोले। दूत के यह कहने पर जगदात्री भगवती दुर्गा मुस्कुराकर गंभीर शब्द में बोली। देवी ने कहा, तुमने जो कहा वह सब सत्य है, उसमें झूठ कुछ भी नहीं है। शुंभ और निशुंभ दोनों तीनों लोकों के राजा हैं, किंतु मैंने भी अल्प बुद्धि के कारण जो एक प्रतिज्ञा की है, उसे किस प्रकार से मिथ्या करूं? वह प्रतिज्ञा सुनो। जो युद्ध में मुझे जीत लेगा, मेरा दर्प तोड़ देगा, अर्थात जो मेरे समान बलवान हो, वो ही मेरा पति होगा। इसलिए महा असुर शुंभ या निशुंभ दोनों में से जो कोई भी यहाँ आवे और मुझे युद्ध में जीत करके शीघ्र ब्याह ले। दूत ने कहा, हे देवी, हमारे सामने ऐसी घमंड की बातें न करो। तीनों लोकों में ऐसा समर्थ पुरुष कौन है जो युद्ध में शुंभ निशुंभ के सामने ठहर सके? उनसे लड़ना तो दूर रहा, दूसरे राक्षसों से भी देवता युद्ध नहीं कर सकते। फिर तुम तो स्त्री हो और अकेली हो, कैसे उनसे युद्ध करोगी? जिन शुंभ आदि असुरों से इंद्र आदि सब देवता मिलकर भी युद्ध न कर सके, तुम स्त्री होकर के उनके साथ कैसे युद्ध करोगी? मेरा कहा मानकर तुम शुंभ निशुंभ के पास चलो, नहीं तो तुम्हारा अपमान करके तुम्हारे बाल पकड़ के ले जाया जाएगा। देवी ने उत्तर दिया, सत्य है, शुंभ निशुंभ ऐसे ही पराक्रमी है, पर करूं मैं क्या? पहले ही बिना विचारे ऐसी प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। अब तुम जाओ और जो कुछ मैंने कहा है वह सब असुरों के सामने शुंभ से कहो, वह जो ठीक समझेंगे सो करेंगे। इस प्रकार देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माँ दुर्गे। श्री दुर्गा सप्तशती अध्याय 6। सेनापति धूम्रलोचन का वध होना। मेधा ऋषि बोले, देवी के वचन सुन दूत क्रोध से भरकर लौट गया और दैत्यराज को विस्तार से सब सुना दिया। दूत से इस प्रकार सुन असुर का राजा शुंभ क्रोधित हो सेनापति धूम्रलोचन से बोला, हे धूम्रलोचन, तू शीघ्र सेना सहित जा और उस दुष्टा को शक्ति से बाल खींचते हुए ले आ। उसकी रक्षा के लिए यदि कोई दूसरा देव गंधर्व यक्ष आता है तो उसे भी मार डालना। ऋषि बोले, वह दैत्य धूम्रलोचन शुंभ की आज्ञा पाकर के असुरों की 60,000 सेना साथ ले तुरंत चल दिया। वहां पहुंच और हिमालय पर बैठी उस देवी को देख उच्च स्वर से बोला, तुम शुंभ निशुंभ के पास चलो। यदि आज प्रीतिपूर्वक आप मेरे स्वामी के पास नहीं चलोगी तो मैं बलपूर्वक केश खींचते हुए ले चलूंगा। देवी बोली, तुम दैत्यराज की आज्ञा से सेना लेकर के आए हो और बलवान भी हो, इसलिए यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं क्या कर सकती हूँ? ऋषि बोले। देवी के ऐसा कहने पर धूम्रलोचन देवी पर झपटा, जिसको अंबिका देवी ने हुंकार से भस्म कर दिया।
इस पर असुरों की महासेना क्रोधित हो अंबिका पर तीक्ष्ण बाण शक्ति और परशुओं की वर्षा करने लगी। ऐसा देख देवी का वाहन सिंह क्रुद्ध होकर के गरजता हुआ गर्दन के बाल हिलाता हुआ असुर सेना पर टूट पड़ा। उसने कितने ही असुरों को पंजों के प्रहार से, कितनों को जबड़ों से तथा अन्यों को नीचे पटक पटक कर दाढ़ों से फाड़ दिया और कितने ही पेट नखों से फाड़ डाले और बहुतों को थप्पड़ मारकर सिर धड़ से पृथक कर दिए। उस केहरी ने अनेक असुरों की भुजा व सिर अलग अलग कर डाले और बहुतों के पेट चीर करके उनका रक्तपान किया। अत्यंत क्रोध में भरकर देवी के वाहन सिंह ने सारी सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। धूम्रलोचन तथा सारी सेना को देवी तथा उसके सिंह ने से नष्ट हुआ सुन दैत्यराज शुंभ का उदर ओष्ठ फड़कने लगा। उसने चंड मुंड को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम दोनों विशाल सेना लेकर के जाओ और उस स्त्री को शीघ्र ही अपने साथ पकड़कर ले आओ, केश पकड़कर अथवा बांधकर, और यदि इसमें तुम्हें संदेह हो तो सब दैत्य मिलकर के समस्त अस्त्रों का प्रयोग कर उसको मार डालो। उस दुष्टा और सिंह के मार डालने पर अंबिका को बांध करके तथा साथ लेकर के शीघ्र आओ। इस प्रकार धूम्रलोचन वध नामक छठा अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माँ दुर्गे। श्री दुर्गा सप्तशती अध्याय 7 चंड और मुंड का वध होना। मेधा ऋषि बोले, शुंभ की आज्ञा पाकर के चंड मुंड चतुरंगिनी सेना लेकर के शस्त्रों से सुसज्जित हो देवी को पकड़ने के लिए चले। उन्होंने हिमालय के एक शिखर पर सिंह के ऊपर बैठी मंद मंद मुस्काती देवी को देखा। वे ढाल तलवार लेकर के देवी के समीप गए, उसे पकड़ने का यत्न करने लगे। इस पर देवी शत्रुओं को बहुत क्रोधित हुई। उसका मुंह क्रोध से काला पड़ गया। उसी समय देवी की कुटिल भ्रकुटियों और मस्तक से भयंकर मुख वाली काली देवी हाथ में तलवार और पाश लिए प्रकट हुई। जो अनोखा खड़वांग धारण किए, मुंडों की माला से विभूषित, बाघ का चर्म ओढ़े, मांस रहित शरीर वाली अत्यंत डरावनी थी। जो मुंह को फैलाए और जीभ को बाहर काढ़े हुए थी। उसकी आंखें लाल लाल अंदर को धसी हुई थी। सब दिशाओं में मुख किए उच्च नाद कर रही थी। वह देवी उनसे असुरों पर प्रहार करती हुई वेग से झपटी और असुरों की सेना का भक्षण करने लगी। रक्षकों, अकुंशधारी महाबल योद्धाओं, घंटों के सहित हाथियों को एक ही हाथ में पकड़कर मुंह में डालने लगी। इस प्रकार योद्धाओं, घोड़ों के सहित रथों एवं सारथियों को एक साथ मुंह में डालते दांतों से चबाने लगी। किसी को बालों से, किसी को गर्दन से पकड़ती, किसी को पैरों से कुचलती और किसी को छाती से धक्का देती। असुरों के द्वारा छोड़े हुए अस्त्र शस्त्र क्रोधित देवी ने मुंह में पकड़ दांत से मसल डाले। काली जी ने दुष्ट तथा बली असुरों का वह सारा बल मर्दन कर भक्षण कर ताड़ित किया। देवी ने कुछ को तलवार से काट करके, खड़वांग से ताड़ना करके और कुछ को दांतों से नोच कर कुचल डाला। क्षण भर में असुरों की वह सारी सेना मार डाली। चंड यह देख करके अत्यंत भयावह काली की ओर झपटा। महाअसुर मुंड ने भी उस डरावनी आंखों वाली काली को भयंकर बाणों की वर्षा से तथा हजारों चक्रों को फेंक करके ढांप दिया। वह अनेक चक्र देवी के मुंह में प्रविष्ट होकर के बादल में सूर्य बिंबों के समान दिखाई देते थे। तब देवी हंसी और बड़े क्रोध से भरकर भैरवनाद करके भयानक मुख किए, दांत निकाले तथा तलवार उठा करके गरजती हुई चंड मुंड पर दौड़ी और उसके बाल पकड़ करके सिर तलवार से काट डाला। चंड को मरा देख मुंड उसकी ओर दौड़ा। उस कुपित काली ने मुंड को तलवार से मारकर भूमि पर गिरा दिया। मरने से बची सेना चंड तथा वीर्यवान मुंड को मरा देख करके भयभीत होकर के चारों दिशाओं को भाग गई। चंड और मुंड का सिर लेकर के काली चंडिका के पास आई और तीव्र हंसी के साथ बोली, मैंने तेरे चंड मुंड नामक दोनों पशु मार दिए। अब युद्ध रूपी यज्ञ में शुंभ और निशुंभ को स्वयं मारना। ऋषि बोले, उन दोनों महाअसुर चंड और मुंड को सम्मुख देख करके कल्याणी चंडिका देवी ने काली से कहा, हे कालिके, क्योंकि तुम चंड और मुंड का सिर लेकर के मेरे पास आई हो, इसलिए चामुंडा के नाम से संसार में तुम्हारी ख्याति होगी। इस प्रकार चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माँ दुर्गे। श्री दुर्गा सप्तशती अध्याय 8। इस अध्याय में हम सुनेंगे कि किस प्रकार से माँ ने रक्त बीज का संहार किया। मेधा ऋषि बोले, चंडमुंड असुरों तथा भारी सेना के मारे जाने पर महाप्रतापी दैत्य शुंभ ने क्रोधित हो सारी सेना को युद्ध के लिए आदेश दिया। उदायुध नाम के 86 दैत्य और कंबु नाम के 84 दैत्य भी अपनी सेना लेकर के लड़ने जाएं। कोटि वीर्य कुल के 50 और धूम्रवंश के 100 सेनापति तैयार होकर के लड़ने जाएं। कालिक, दुहर्द और मौर्य वंश के असुर और कालिका के पुत्र भी मेरी आज्ञा से शीघ्र
तैयार होकर के निकले। यह आज्ञा देकर के कठोर शासन करने वाले असुरराज शुंभ हजारों बड़ी बड़ी सेनाएं लेकर के युद्ध के लिए गया। चंडिका देवी ने उसकी भयानक सेना को आता देख अपना धनुष चढ़ाया और उस धनुष की टंकार से आकाश और पृथ्वी को गुंजा दिया। उसी समय देवी का वाहन सिंह भी गरजता और देवी ने घंटा बजाकर के सिंह के नाद को और भी बढ़ा दिया। इस भांति धनुष की टंकार से, सिंह के दहाड़ और घंटे की ध्वनि से सब दिशाएं गूंज उठी। उसी समय काली भी मुंह फैला करके भयंकर नाद से गरजी। उनके गरजने का शब्द उससे भी बढ़कर हुआ। उस भयंकर नाद को सुन दैत्यों की सेना ने बड़े क्रोध से चंडिका, काली और सिंह को घेर लिया। हे राजन, इसी बीच में असुरों का विनाश और देवताओं का कल्याण करने के लिए अत्यंत बल एवं पराक्रम से संपन्न होकर के ब्रह्मा, शिव, ब्रह्मस्वामी, कार्तिकेय, विष्णु और इंद्र की शक्तियां उनकी देह से निकल करके और उन्हीं देवताओं का रूप धारण करके चंडिका के पास गईं। जिस देवता का जैसा रूप, आभूषण और वाहन है, उसके समान ही शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। ब्रह्मा की शक्ति ब्राह्मणी हाथ में कमंडल और अक्षयमाला लिए हुए हंस युक्त विमान पर बैठ करके आई। महेश्वर की शक्ति माहेश्वरी त्रिशूल धारण करके बैल पर बैठ करके आई। उनके हाथ में सांप लिपटा था और ललाट में चंद्र रेखा शोभित थी। कार्तिक की शक्ति कौमारी हाथ में शक्ति लेकर के मोर पर चढ़ करके दैत्यों से युद्ध करने आई। उसी प्रकार विष्णु की शक्ति वैष्णवी शंख, चक्र, चंद्र, गदा, शांग, धनुष और खड़ग लेकर के गरुड़ पर सवार होकर के आई। यज्ञ वाराही रूपी भगवान विष्णु की शक्ति वाराही वैसा ही रूप धारण करके आई। नरसिंह के समान रूप धारण करके आई। उसकी गर्दन के बाल हिलने से नक्षत्रगण हिलने लगे। इंद्र की शक्ति इंद्राणी हाथ में वज्र ले सहस्त्र नेत्रों से शोभित ऐरावत हाथी पर सवार होकर के आई। उन देव शक्तियों के बीच में खड़े होकर के शिवजी ने चंडिका से कहा कि असुरों को शीघ्र मार करके मुझे प्रसन्न करो। उस समय चंडिका देवी के शरीर से अत्यंत भयानक सैकड़ों गीदड़ियों की भांति हूं हूं का नाद करती हुई उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजिता देवी ने धूम्र वर्ण जटाओं से शोभित शिवजी से कहा, भगवान, आप दूत रूप से शुंभ निशुंभ के पास जाइए। शुंभ और निशुंभ युद्ध के लिए उपस्थित अन्य दानवों से कहिए, हे दानवों, तुम लोग यदि जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को चले जाओ। तीनों लोकों का राज्य इंद्र को दे दो और देवताओं अपना अपना यज्ञ भाग ले लें। यदि तुम अपने बल से दर्प से युद्ध करना चाहते हो तो आओ, तुम्हारे मांस से हमारी योगिनियां तृप्त हों। देवी ने स्वयं शिवजी को दूत कार्य में नियुक्त किया, इसलिए वह शिवदूती नाम से प्रसिद्ध हुई। शिव के मुंह से देवी की यह बात सुनकर के दैत्य कुपित हो देवी के पास गए। क्रोध से व्याकुल वे असुर बाण, शक्ति और रिष्टि आदि अस्त्र देवी पर बरसाने लगे। देवी ने उनके चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति और परशु आदि अस्त्रों को अपने बाण से अनायास काट करके गिरा दिया। देवी के सामने ही काली शत्रुओं को शूल और खड़वांग से मारती हुई युद्ध में विचरने लगी। ब्रह्माणी जिधर जाती थी उधर कमंडल से जल छिड़क करके शत्रुओं को निर्बल और निस्तेज कर देती थी। महेश्वरी ने त्रिशूल से, वैष्णवी ने चक्र से और कौमारी ने क्रुद्ध होकर के शक्ति से दानवों का संहार किया। इंद्राणी ने वज्र के प्रहार से सैकड़ों दानवों को मार डाला। वे रुधिर बरसाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। वाराही ने दानवों की छाती में दांत मार करके घायल कर दिया। बहुतों को थुथुन से मार डाला और बहुतों को चक्र के प्रहार से मार करके गिरा दिया। नरसिंह ने नखों से फाड़कर बहुत से असुरों को खा लिया। फिर वह गरज कर युद्ध भूमि में झूमने लगी। उनका भयंकर नाद आकाश और सब दिशाओं में फैल गया। शिवदूतों के भयानक अट्टहास से भयभीत हो असुर पृथ्वी पर गिरने लगे तथा वह उनका भक्षण करने लगी। इस तरह देवियों ने कुपित हो अनेक उपाय से बड़े बड़े असुरों को नष्ट कर दिया। यह देख दैत्य की सेना भागने लगी। देवियों की मार से पीड़ित सेना को भागता हुआ देख रक्तबीज नाम का असुर क्रुद्ध हो युद्ध के लिए आया। उसकी देह से जब एक बूंद रुधिर पृथ्वी पर गिरता तो उसी के समान दूसरा असुर पैदा हो जाता। रक्तबीज हाथ में गदा ले इंद्राणी से युद्ध करने लगा। इंद्राणी ने रक्तबीज पर वज्र का प्रहार किया। वज्र लगने से उसकी देह से बहुत सारा रुधिर गिरा और उसी के समान पराक्रमी असुर पैदा हो गए। उसके शरीर से रुधिर के जितने बूंद गिरते उतने ही पुरुष, उतने ही बलवान और पराक्रमी पैदा हो जाते। रुधिर से उत्पन्न असुर तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्र बरसा करके देवी से युद्ध करने लगे। उसके बाद जब इंद्राणी ने वज्र मार करके रक्तबीज का सिर फोड़ दिया तब उसके
उससे रुधिर बहने लगा और उस रुधिर से हजारों असुर पैदा हो गए। वैष्णवी ने चक्र से और इंद्राणी ने गदा से रक्तबीज को मारा। वैष्णवी का चक्र लगने से रक्तबीज की देह से जो रुधिर निकला उससे उसी के समान हजारों असुर पैदा होकर के संसार में भर गए। कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने तलवार से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से महाअसुर रक्तबीज को मारा। रक्तबीज ने कुपित होकर के सब देवियों पर गदा से प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि के लगने से उस पर असुर की देह से रुधिर की जो बूंदें पृथ्वी पर गिरी उनसे सैकड़ों असुर पैदा हो गए। रक्तबीज के रुधिर से उत्पन्न असुरों के से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया है। यह देख देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को भयभीत देख करके चंडिका ने काली से कहा कि हे चामुंडे, अपना मुंह फैलाओ और मेरे शस्त्र लगने से इनकी देह से जो भी रुधिर की बूंदें गिरे उन्हें पीती जाओ, और यदि उनसे असुर पैदा हो तो उनको खा जाओ। इस प्रकार तुम असुरों का भक्षण करती हुई युद्ध भूमि में विचरो। जब तुम दैत्यों का रुधिर क्षीण हो जाएगा तब ये स्वयं ही मर जाएगा। तुम भक्षण करती रहोगी तो असुर उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। चंडिका ने काली से यह कह करके रक्तबीज को शूल से मारा। शूल लगने से उसके शरीर से जो रुधिर गिरा उसे काली ने अपने मुंह में ले लिया और फिर उस दैत्य ने चंडिका को गदा से मारा। गदा के लगने से देवी के शरीर पर कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, किंतु देवी का शूल लगने से उसकी देह से बहुत सारा रुधिर निकला। काली ने मुंह फैला करके उस रुधिर को पी लिया और उस रुधिर से जो असुर पैदा हुए उनको भी खा लिया। देवी ने शूल, वज्र, बाण, तलवार और रिष्टि मार करके रक्तबीज को, जिसका रुधिर काली ने पी लिया था, मार डाला। शस्त्रों के प्रहार से मरा हुआ वह दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, जब महाअसुर रक्तबीज बिना रुधिर हो गया तब देवता बड़े प्रसन्न हुए और रुधिर पी करके देवियां उन्मत्त होकर के नाचने लगी। इस प्रकार रक्तबीज वध नामक 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय मां दुर्गा। श्री दुर्गा सप्तशती अध्याय 9। इस अध्याय में हम जानेंगे कि किस प्रकार से निशुंभ का वध हुआ था। राजा सुरत ने कहा, हे भगवान, आपने देवी का चरित्र, महात्म्य और रक्तबीज के वध का विचित्र कथा का वर्णन हमें किया है। अब रक्तबीज के मरने पर महाक्रोधी शुंभ निशुंभ ने क्या किया वह हम सुनना चाहते हैं। मेधा ऋषि कहते हैं, राजन, जब रक्तबीज मारा गया और अन्य असुर भी युद्ध भूमि में मार डाले गए तब शुंभ और निशुंभ को बड़ा क्रोध आया। अपनी सेना को मरी देख करके निशुंभ कुपित होकर के असुरों की मुख्य सेना लेकर के दौड़ा। उसके आगे पीछे दाएं बाएं बड़े बड़े दैत्य थे जो क्रोध से होठ काट रहे थे, देवी को मारने आ गए। महापराक्रमी शुंभ भी कुपित होकर के अपनी सेना लेकर के देवियों से युद्ध करने चंडिका को मारने आया। शुंभ निशुंभ का देवी के साथ युद्ध होने लगा। जैसे बादल पानी बरसाते हैं वैसे ही शुंभ और निशुंभ बाण बरसाने लगे। चंडिका ने अपने बाणों से शुंभ निशुंभ के चलाए गए बाणों को काट डाला। उनके अंगों में बहुत सारे बाण मारे गए। निशुंभ ने पैनी तलवार और एक चमकती हुई ढाल लेकर के देवी के वाहन सिंह के सिर पर एक प्रहार किया। सिंह ने सिर पर तलवार लगते ही देवी के क्षुरप्र नामक शस्त्र से निशुंभ की तलवार अष्टचंद्रक ढाल को काट डाला। ढाल तलवार कट जाने पर निशुंभ ने एक शक्ति चलाई। देवी ने सामने आई हुई शक्ति को चक्र से काट करके 2 टुकड़े कर दिए। कुपित निशुंभ ने एक शूल चलाया। देवी ने मुक्के के प्रहार से उस शूल को चूर चूर कर दिया। तब उसने देवी पर एक गदा चलाई। देवी ने उसे त्रिशूल से काट दिया, भस्म कर दिया। उसके बाद हाथ में परशु लेकर के आते हुए निशुंभ को देवी ने बाणों से प्रहार कर पृथ्वी पर गिरा दिया। महापराक्रमी निशुंभ के गिरने पर उसका भाई शुंभ कुपित हो देवी को मारने दौड़ा। वह रथ पर सवार हो हाथों में बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लेकर के लंबी भुजाओं को आकाश में फैला करके युद्ध भूमि में आया। उसे आता हुआ देख करके देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा को टंकार दिया। दैत्यों की सेना का तेज नष्ट करने वाली घंटों के शब्द से सब दिशाओं को भर दिया। सिंह ने भी बड़े बड़े हाथियों का मदचूर करने वाली महानाद से पृथ्वी, आकाश और सब दिशाओं को गुंजा दिया। काली ने आकाश में उछल करके दोनों हाथ पृथ्वी पर दे मारे। उसके शब्द से पहले के शब्द विलीन हो गए। उसके बाद शिवदूती भयानक शब्द से गरजती वह शब्द सुन असुरों की सेना भयभीत हो गई। तब शुंभ को बड़ा क्रोध आया। अंबिका ने शुंभ से कहा, हे रे दुष्ट, खड़ा रह। यह सुनकर के आकाश में स्थित देवता जय जयकार करने लगे। शुंभ ने आकर के जो चमकती हुई भयानक शक्ति चलाई उसे अग्नि के समान आती देख देवी ने उल्का नामक अपनी शक्ति से काट दिया। शुंभ के समान सिंह के समान गरजा। उसके गरजने का शब्द तीनों लोकों में समा गया। हे राजन, उसी समय सेना में मारो मारो का शब्द हुआ। उस शब्द से शुंभ के गरजने का शब्द विलीन हो गया। शुंभ के चलाए सैकड़ों बाणों को देवी ने और देवी के बाणों को शुंभ ने अपने बाणों से काट डाला। देवी ने कुपित होकर के शुंभ को त्रिशूल से मारा, जिससे वह घायल और मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर उसी समय निशुंभ को चेत आया।
वह धनुष लेकर के बाणों से काली देवी और तथा सिंह को मारने लगा। उसके बाद शुंभ ने 10,000 भुजा बना करके हाथों में चक्र ले देवी को घेर लिया। संकट नाशिनी भगवती दुर्गा ने क्रुद्ध हो अपने बाणों को उन चक्रों और बाणों को काट डाला। तब निशुंभ गदा ले दैत्यों की सेना के साथ वेग से देवी को मारने दौड़ा। देवी ने अपनी तेज तलवार से उसकी गदा काट डाली। तब उसने त्रिशूल उठाया। त्रिशूल लेकर के आते हुए निशुंभ को देख देवी ने बड़े वेग से उसकी छाती में एक शूल मारा। शूल के लगने से उसकी छाती फट गई और उसमें से एक दूसरा पराक्रमी पुरुष देवी से खड़ी रह कहता हुआ निकला। देवी ने हंसकर तलवार से उसका सिर काट डाला और पृथ्वी पर गिर पड़ा। देवी का वाहन अपनी पैनी दाढ़ों और असुरों के सिर और होंठ चबाने लगा। काली और शिवदूती भी असुरों को खाने लगी। कितने ही असुर कौमारी की शक्ति से मारे गए, कितने ही ब्राह्मणी के अभिमंत्रित जल से नष्ट हो गए, कितने ही माहेश्वरी के त्रिशूल से कट गए गिर पड़े और कितने ही वाराही के तुंड प्रहार से चूर्ण हो गए। वैष्णवी ने चक्र से असुरों को खंड खंड कर डाला और इंद्राणी ने बहुत सारे असुरों को वज्र से मार डाला। कितने ही असुर अस्त्र शस्त्र से मारे गए, कितने ही घोर संग्राम में डर कर मर गए तथा बहुतों को काली शिवदूती तथा सिंह ने खा लिया। इस प्रकार से निशुंभ का वध नामक 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय मां दुर्गे। श्री दुर्गा सप्तशती अध्याय 10। इस अध्याय में हम सुनेंगे कि किस प्रकार से शुंभ का वध माता ने किया। मेधा ऋषि कहते हैं कि राजन, प्राणों के समान प्रिय अपने भाई निशुंभ को सेना सहित मरा हुआ देख करके शुंभ कुपित होकर के बोला, हे दुर्गे, तुम अपने बल का गर्व ना करो। तुम दूसरों के बल पर युद्ध करती हो और अपने पराक्रम का अभिमान करती हो। देवी ने उत्तर दिया, अरे दुष्ट, मैं अकेली हूँ, संसार में मेरे समान दूसरी कौन है। यह देख मेरी शक्तियाँ मुझ में ही लीन हो जाती हैं। देवी के यह कहते ही ब्रह्माणी आदि सब शक्तियाँ देवी के शरीर में विलीन हो गई, केवल एक अंबिका रह गई। देवी बोली, मैं अपनी शक्ति से अनेक रूप में विद्यमान रहती हूँ, अब उन रूपों को समेट करके अकेली खड़ी हूँ, तो स्थिर होकर के युद्ध कर। ऋषि बोले। उसके बाद देवताओं और असुरों के देखते ही देखते देवी ने और शुंभ दोनों का युद्ध होने लगा। उन दोनों में तीक्ष्ण बाणों और भयानक अस्त्र शस्त्रों से सब लोगों का भयभीत करने वाला महायुद्ध हुआ। अंबिका ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र चलाए, उसे दैत्यराज शुंभ ने अपने अस्त्रों से काट डाला। शुंभ ने जिन अस्त्रों का प्रहार किया, उनको देवी ने हुंकार करके अनायास तोड़ डाला। शुंभ ने कुपित होकर के अपने सैकड़ों बाणों से देवी को ढांप लिया। देवी ने क्रुद्ध होकर के अपने बाणों से उसका धनुष काट डाला। जब धनुष कटकर गिर पड़ा, तब उसने एक शक्ति उठाई, देवी ने उसे भी चक्र से काट दिया। तब दैत्यराज शुंभ चमकती हुई ढाल तलवार लेकर के देवी की ओर दौड़ा। देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से सूर्य की किरणों के समान चमकती हुई उसकी ढाल तलवार को भी काट डाला, उसके सारथी और घोड़ों को भी मार डाला और उसका धनुष भी काट डाला। तब वह मुंदर लेकर के देवी को मारने दौड़ा। देवी ने उसके मुंदर को भी तीक्ष्ण बाणों से काट करके गिरा दिया। तब वह घूंसा तान करके बड़े वेग से दौड़ा। उसने देवी की छाती पर घूंसा मारा और देवी ने उसकी छाती में थप्पड़ लगाया। थप्पड़ लगते ही दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा और शीघ्र ही फिर उठ खड़ा हुआ। फिर वह देवी को उछल करके आकाश में खड़ा हो गया। वहां भी देवी निराधार हो शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। आकाश में देवी और शुंभ का बाहु युद्ध देख करके सिद्ध और मुनियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। चंडिका ने बड़ी देर तक आकाश में उसके साथ युद्ध करके उसे ऊपर उछाल करके घुमाया और पृथ्वी पर फेंक दिया। वह दुष्ट पृथ्वी पर गिर करके फिर उठ खड़ा हुआ और घूंसा तान कर बड़े वेग से देवी को मारने दौड़ा। देवी ने दैत्यराज शुंभ को आते हुए देख कर उसकी छाती में शूल मार करके पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल से घायल होकर के शुंभ मर गया और संपूर्ण पृथ्वी, समुद्र, पर्वत और द्वीप को कंपाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस दुष्ट के मरने पर संसार सुखी हो गया, सब प्राणी प्रसन्न हो गए और आकाश निर्मल हो गया। पहले जो उत्पात होते थे वो सब उसके मरने पर शांत हो गए। उल्कापात मिट गया, नदियां अपने मार्ग से बहने लगी, देवता प्रसन्न हो गए और गंधर्व मधुर स्वर में गाने लगे, बाजे बजने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, शीतल वायु चलने लगी और सूर्य की किरणें निर्मल हो गई। उसके मरने पर यज्ञ की अग्नि फिर से जलने लगी। दिशाओं में जो हाहाकार मचा हुआ था वह सब शांत हो गया। इस प्रकार शुंभवध नामक 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय मां दुर्गे। श्री दुर्गा सप्तशती अध्याय 11। इस अध्याय में हम सुनेंगे कि किस प्रकार से देवताओं ने देवी की स्तुति की और देवी द्वारा देवताओं को वरदान प्राप्त हुआ।
मेधा ऋषि बोले कि देवी ने जब शुंभ को मार डाला तब इंद्र और अग्नि सहित सब देवता अपने मुखों के तेज से दिशाओं को प्रकाशित करते हुए अभिष्ट लाभ होने से प्रसन्न हो कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। हे देवी, शरणागत का दुख नष्ट करने वाली प्रसन्न हो और सारे संसार की माता प्रसन्न हो। हे संसार की ईश्वरी प्रसन्न हो और जगत की रक्षा करो। तुम चराचर की ईश्वरी हो, जगत की एकमात्र आधार हो, क्योंकि तुम ही पृथ्वी रूप धारण कर स्थित हो। और हे अनुपम शक्ति से युक्त देवी, जल रूप होकर के तुम ही सारे संसार में व्याप्त हो। हे देवी, तुम अतुल पराक्रम वाली वैष्णवी शक्ति होकर के जगत का पालन करती हो और तुम ही महामाया हो। तुमने संपूर्ण संसार को मोहित कर रखा है। हे देवी, तुम्हारी प्रसन्नता संसार में मुक्ति का कारण है। हे देवी, संसार में जितनी विद्याएं हैं वे सब तुम्हारी ही हैं और जितनी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारा ही अंश हैं। तुम अकेली ही संपूर्ण जगत में व्याप्त हो। हे देवी, इसके सिवाय हम लोग और क्या आपकी स्तुति करेंगे। तुम सब प्राणियों में स्थित हो, जो कोई तुम्हारी स्तुति करता है उसे स्वर्ग और मुक्ति देती हो। हम किन शब्दों में तुम्हारी स्तुति करें। तुम सब प्राणियों के हृदय में वृद्धि बुद्धि के रूप में स्थित हो। तुम स्वर्ग में मोक्ष प्रदान करने वाली हो। हे देवी नारायणी, हम सब तुमको नमस्कार करते हैं। तुम विश्व के संहार में रुद्र रूप शक्ति हो। तुम ही क्षण मुहूर्त आदि काल रूप होकर के हर वस्तु में परिणाम करती हो। तुम्हें नमस्कार है। हे मंगल स्वरूपिणी, तुम सब मंगलों को देने वाली हो। हे शिवे, सब प्रयोजनाओं को सिद्ध करने वाली, सबको शरण देने वाली, तीन नेत्र वाली हो। हे नारायणी, हम सब तुमको नमस्कार करते हैं। संसार की सृष्टि स्थित और विनाश की शक्ति तुम्ही में है। तुम नित्या हो और सब गुणों की आधार हो। हे गुणमयी, हे नारायणी, हम लोग तुमको प्रणाम करते हैं। तुम शरणागत में आए हुए दीन जनों की दुख से रक्षा करती हो, सबका दुख दूर करती हो। हे देवी, हे नारायणी, हम लोग तुमको प्रणाम करते हैं। तुम ब्रह्माणी रूप धारण करके हंस युक्त विमान पर बैठ कुशा से जल छिटकती हो। हे देवी नारायणी, हम तुमको प्रणाम करते हैं। तुम माहेश्वरी रूप धारण करके त्रिशूल, चंद्र और सर्प धारण करती हो तथा बैल पर सवार होती हो। हे नारायणी, हम तुमको नमस्कार करते हैं। तुम कौमारी रूप धारण करके मोर पर सवार होकर के महाशक्ति धारण करती हो। हे पाप रहिते, हे नारायणी, हम लोग तुमको प्रणाम करते हैं। तुम वैष्णवी रूप धारण करके शंख, चक्र, गदा और धनुष धारण करती हो। हे नारायणी, प्रसन्न हो, हम लोग तुमको प्रणाम करते हैं। तुम वाराह रूप धारण करके हाथ में महाचक्र लेकर के दांतों से पृथ्वी का उद्धार करती हो। हे कल्याणमयी, हे नारायणी, हम लोग तुमको प्रणाम करते हैं। तुम भयानक नरसिंह रूप धारण करके तीनों लोगों की रक्षा के लिए दैत्यों का वध करती हो। हे नारायणी, हम लोग तुमको प्रणाम करते हैं। तुम इंद्र की शक्ति हो, किरीट धारण करके हजारों नेत्रों से शोभित होकर के महावज्र लेकर के वृत्रासुर का विनाश करने वाली हो। हे नारायणी, हम लोग तुमको प्रणाम करते हैं। तुम शिवदूती का रूप धारण करके दैत्यों का बल नष्ट करती हो, भयानक रूप धारण करके महाशब्द करती हो। हे नारायणी, हम लोग तुमको प्रणाम करते हैं। तुम दाढ़ों के कारण विकराल भयावती सूरत, मुंडमाला पहने चंड मुंड का विनाश करने वाली चामुंडा रूप हो। हे नारायणी, हम लोग तुमको प्रणाम करते हैं। तुम लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि और स्वधा रूपिणी हो। महारात्रि और महामाया तुम ही हो। हे नारायणी, तुम्हें प्रणाम है। तुम मेधा, सरस्वती, ऐश्वर्य, सत्य, रज और तमोगुणी रूपिणी हो। हे ईश्वरी, हे नारायणी, प्रसन्न हो। हे सर्व स्वरूपे, हे महेश्वरी, हे सर्व शक्तियों को देने वाली, हे दुर्गे, भय से हम लोगों की रक्षा करो। हे दुर्गे देवी, तुम्हें प्रणाम है। तीनों नेत्रों से शोभित हो तुम्हारा सुंदर मुख सब प्रकार से भय से हमारी रक्षा करे। हे कात्यायनी, हम तुमको प्रणाम करते हैं। हे भद्रकाली, असुरों का नाश करने वाला तुम्हारा भयानक त्रिशूल भय से हम लोगों की रक्षा करे। हे देवी, जिसका शब्द संसार भर में फैलकर दैत्यों का तेज नष्ट करता है, वह तुम्हारा घंटा पुत्रों के समान हम लोगों की सब पापों से रक्षा करे। हे चंडिके, असुरों से रुधिर और चर्बी से लथपथ यह चमकता हुआ तुम्हारा खड्ग हम लोगों का कल्याण करे। हम लोग तुमको प्रणाम करते हैं। जब तुम प्रसन्न होती हो तब सब रोगों का नाश कर देती हो और जब रुष्ट होती हो तो सब अभिष्ट कामों को नष्ट कर देती हो। तुम्हारे आश्रित मनुष्य को दुख नहीं होता और जो तुम्हारा आश्रय देते हैं वे दूसरों को आश्रय देने के वे योग्य हो जाते हैं। हे देवी, तुमने अनेक रूप धारण करके देशद्रोही असुरों का विनाश किया। यह काम तुम्हारे सिवा और कौन कर सकता है। 14 विद्याओं, 4 वेदों, 6 शास्त्रों और ज्ञान रूप दीपक के होने पर भी इस संसार को ममता रूपी घोर अंधकार के गड्ढे में तुम्हारे सिवाय और कौन घुमा सकता है।
जहाँ राक्षस, विषैले, सर्प, शत्रु और चोर होते हैं, वहाँ तथा समुद्र और दावानल में तुम स्थित होकर के संसार की रक्षा करती हो। तुम विश्वेश्वरी हो क्योंकि विश्व का पालन करती हो। तुम विश्वाम्बिका हो क्योंकि तुम विश्व को धारण करती हो। विश्वात्मिका हो, तुम विश्व को धारण करती हो। ब्रह्मा, विष्णु और महेश जो इस विश्व के स्वामी हैं, वे भी तुम्हारी वंदना करते हैं। जो लोग तुम्हारे विनीत भक्त हैं, वे संसार को आश्रय दे सकते हैं। हे देवी, जिस प्रकार तुमने इस समय असुरों को मार करके हम लोगों की रक्षा की है, उसी प्रकार सर्वदा शत्रुओं के भय से हमारी पृथ्वी की रक्षा करो। संपूर्ण जगत के पापों को नष्ट करके उत्पात करने वाले विघ्नों को दूर करो। हे देवी, संसार का दुख हरने वाली तीनों लोकों के निवासी तुम्हारी पूजा करते हैं। हम लोग बार बार तुमको प्रणाम करते हैं। तुम प्रसन्न होकर के हमको वरदान दो। देवताओं की यह स्तुति सुन देवी ने कहा, हे देवताओं, तुम जो वर मांगना चाहो वो मांगो, मैं तुमको दूंगी। उससे तुम लोगों का और संपूर्ण जगत का उपकार होगा। देवताओं ने कहा, हे विश्वेश्वरी, जैसे इस समय तुमने हमारे शत्रुओं को मार करके तीनों लोगों की सब बाधाएं शांत की हैं, वैसे ही सदा हमारे शत्रुओं का विनाश करती रहो। देवी ने कहा, वैवस्व मनवंतर में जब 28वां युग आएगा, तब महाअसुर शुंभ और निशुंभ फिर जन्म लेंगे। तब मैं नंद गोप के घर में यशोदा के गर्भ से फिर से जन्म लूंगी और उन दोनों का विनाश करके विंध्याचल पर निवास करूंगी। उसके बाद फिर अत्यंत भयानक रूप से पृथ्वी पर अवतार लेकर के वैप्रचित असुरों को मारूंगी। उन वैप्रचितों को भक्षण करते करते मेरे दांत अनार के फूल के समान लाल हो जाएंगे। स्वर्ग के देवता और मृत्युलोक में मनुष्य मेरी स्तुति करेंगे, तब मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। उसके बाद एक ऐसा समय आएगा जब 100 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी और मुनि लोग जल के लिए मेरी स्तुति करेंगे। तब मैं बिना योनि के अवतरित होंगी। फिर मैं 100 नेत्रों में से मुनियों को देखूंगी, तब लोग मुझे शताक्षी कहेंगे। हे देवताओं, जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक अपनी देह से शाक उत्पन्न करके संसार का भरण पोषण करूंगी। तब मैं शाकंभरी के नाम से संसार में विख्यात होंगी। उसी समय दुर्ग नामक महाअसुर को भी मारूंगी, तब मेरा नाम दुर्गा होगा। उसके बाद जब मैं भयानक रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर्वत पर राक्षसों का भक्षण करूंगी, तब मुनि लोग विनम्र होकर के मेरी स्तुति करेंगे, तब मेरा नाम भीमा होगा। फिर जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में उपद्रव करेगा, तब मैं असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके 3 लोकों के हित के लिए उस महाअसुर का वध करूंगी। तब लोग मुझे भ्रामरी कहेंगे और मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब दानव उपद्रव करेंगे, तब तब मैं अवतार लेकर के उन शत्रुओं का संहार करूंगी। इस प्रकार से देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माँ दुर्गे। श्री दुर्गा सप्तशती अध्याय 12। इस अध्याय में हम देवी के चरित्रों के पाठ का महात्म्य सुनेंगे। देवी ने कहा, जो पुरुष सावधान होकर के इस स्तोत्र के से नित्य मेरी स्तुति करेंगे, मैं निसंदेह उनकी सब बाधाएं दूर कर दूंगी। जो लोग मधुकैटभ के विनाश, महिषासुर के वध और शुंभ निशुंभ के वध की कथा कहेंगे, अष्टमी, चतुर्दशी या नवमी के दिन एकाग्रचित होकर के भक्ति पूर्वक मेरे इस उत्तम महात्म्य को सुनेंगे, उनसे किसी भी प्रकार का दुष्कर्म न होगा और दुष्कर्म से उत्पन्न आपत्ति न आएगी, दरिद्रता न होगी और प्रियजनों का वियोग न होगा। शत्रु, चोर, राजा, शस्त्र, अग्नि और जल से कभी भय न होगा। इसलिए एकाग्र मन होकर के भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म्य को पढ़ना सुनना चाहिए। यह उत्तम महात्म्य कल्याण करने वाला है। यह मेरा महात्म्य महामारी से उत्पन्न सब उपद्रवों और तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। जिस घर में यह महात्म्य प्रतिदिन पढ़ा जाता है, उस घर को मैं कभी भी नहीं छोड़ती हूँ, उसके समीप स्थित रहती हूँ। बलि प्रदान, पूजा, हवन और महोत्सव में मेरे इस संपूर्ण चरित्र को पढ़ना और सुनना चाहिए। विधि जानकर अथवा बिना जाने जो बलिदान, पूजा या हवन करता है, मैं उसे बड़े प्रेम से ग्रहण करती हूँ। प्रतिवर्ष शरद ऋतु में मेरी जो महापूजा की जाती है, उसमें जो मनुष्य मेरे इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह मेरी कृपा से सब बाधाओं से मुक्त होकर के धन धान्य और पुत्र प्राप्त करेगा। इसमें संदेह बिल्कुल भी नहीं है। मेरा यह महात्म्य मेरी उत्पत्ति और युद्ध में मेरा पराक्रम सुनकर मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरा महात्म्य सुनने वालों के शत्रुओं का नाश हो जाता है, कल्याण होता है और उसके कुल की वृद्धि होती है। शांति कर्मों में दुस्वप्न देखने पर और ग्रह पीड़ा होने पर मेरा यह महात्म्य सुनना चाहिए। इसके सुनने से ग्रह पीड़ा और सब उपद्रव शांत हो जाते हैं और बुरे स्वप्न अच्छे स्वप्न हो जाते हैं। यह मेरा महात्म्य बाल ग्रहों से पीड़ित बालकों को शांत करने वाला और मनुष्यों के आपस में वैमनस्य को मिटा करके मित्रता करने वाला है। दुराचारी मनुष्यों का बल नष्ट करने वाला है। इस महात्म्य के पढ़ने से भूत और पिशाच का विनाश हो जाता है। मेरा यह महात्म्य मनुष्य को मेरे समीप पहुंचाने वाला है। फल, पुष्प, अर्घ्य, धूप, गंध, दीप और ब्राह्मण भोजन, होम करने से और प्रतिदिन अभिषेक करने से तथा अन्य
अनेक प्रकार के भोग जो मेरे प्रसन्न करने के लिए लगाए जाते हैं, उनका फल इस महात्म्य के पढ़ने अथवा सुनने से ही मिल जाता है। इस महात्म्य के सुनने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य निरोगी हो जाता है। मेरे जन्मों की कथा सुनने से भूतों से रक्षा होती है और मैंने युद्ध में जो दुष्ट दैत्यों का विनाश किया, उस चरित्र के सुनने से मनुष्य को शत्रुओं का भय नहीं रहता। जो स्तुति तुम लोगों ने, ब्रह्म ऋषियों ने और ब्रह्मा जी ने की है, उसके पढ़ने से अच्छी बुद्धि मिलती है। जो मनुष्य वन में दावाग्नि से घिरा हो, जिसे निर्जन स्थान में चारों ओर से घेर लिया हो, जिसे शत्रुओं ने पकड़ लिया हो, वन में सिंह, बाघ, जंगली हाथियों ने घेर लिया हो, राजा ने कुपित होकर के जिसे प्राणदंड की आज्ञा दी हो, जो बंधन में पड़ा हो, जिसकी नाव समुद्र में तूफान में पड़ गई हो, युद्ध में तीक्ष्ण शस्त्रों के प्रहार हो रहा हो, अथवा भयानक बाधाओं की वेदना से जो पीड़ित हो, वह मनुष्य मेरे इस महात्म्य का स्मरण करने से सब दुखों से छूट जाता है। मेरे चरित्र का पाठ करने से, मेरे प्रभाव से सिंह, चोर, शत्रु आदि दूर भाग जाते हैं। मेधा ऋषि कहते हैं, यह कहकर के भगवती चंडिका देवताओं के देखते ही देखते उसी स्थान पर अंतर्ध्यान हो गई। शत्रुओं का विनाश हो जाने से देवता निर्भय हो गए और पहले की तरह अपने अपने अधिकार पाकर के यज्ञ का भाग लेने लगे। देवताओं के शत्रु, जगत का विध्वंस करने वाले महापराक्रमी शुंभ निशुंभ के मारे जाने पर बचे हुए दैत्य पाताल को चले गए। हे राजन, इस प्रकार जो भगवती बार बार उत्पन्न हो करके संसार की रक्षा करती हैं, वही संसार को मोहित करती हैं और वही जगत को उत्पन्न करती हैं। उसी से याचना करने पर ज्ञान प्राप्त होता है और जब वह संतुष्ट होती हैं तब सिद्धि होती है, रिद्धि होती है, तभी वो रिद्धि देती हैं। हे राजन, वह इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वह प्रलय काल में महाकाली और महामारी का रूप धारण करती हैं। वह प्रलय के समय महामारी हो जाती हैं और जगत की उत्पत्ति के समय सृष्टि रूपा होती हैं। संसार का पालन करने के समय वही सनातनी देवी सब प्राणियों का पालना करती हैं। उन्नति के समय वह मनुष्य के घरों में लक्ष्मी होकर के स्थित होती हैं, वही वृद्धि करती हैं और आपत्ति के समय वही लक्ष्मी विनष्ट हो जाती है। स्तुति करने से तथा पुष्प, धूप और गंध आदि पूजन करने से वह भगवती धन, पुत्र तथा धर्म में सद्बुद्धि देती हैं। इस प्रकार से फल स्तुति नामक 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माँ दुर्गे। श्री दुर्गा सप्तशती अध्याय 13। राजा सुरथ और समाधि वैश्य को देवी द्वारा वरदान देना। मेधा ऋषि कहते हैं कि हे राजन, हमने देवी का यह उत्तम महात्म्य तुमसे कहा है। जिस देवी का यह प्रभाव तुमने सुना है, वही देवी इस जगत को धारण करती हैं। वह भगवती ज्ञान उत्पन्न करती हैं। वह भगवान विष्णु की माया, उसी के प्रभाव से तुमको और इस वैश्य को मोह हुआ है। उसके प्रभाव से अन्य बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष मोहित हो जाते हैं, मोहित हैं और होंगे। इसलिए हे राजन, तुम उसी परमेश्वरी की शरण में जाओ। जो मनुष्य उसकी आराधना करते हैं, उनको वह भोग, स्वर्ग और मोक्ष देती हैं। मार्कंडे कहते हैं कि मेधा ऋषि का यह वचन सुनकर राज्य छिन जाने से और ममता से दुखी महाराज सुरथ उनको प्रणाम कर शीघ्र तपस्या करने चले गए। हे महामुनि, वह वैश्य भी भगवती के दर्शनार्थ तपस्या करने नदी के किनारे चला गया। वैश्य ने देवी स्तुति का जाप करके कठोर तपस्या की। राजा और वैश्य दोनों नदी के किनारे देवी की मिट्टी की मूर्ति बना करके पुष्प, धूप, होम और तर्पण करके नित्य पूजा करने लगे। वे पहले थोड़ा सा भोजन करते रहे, फिर निराहार रहने लगे। एकाग्रचित होकर के अपने शरीर के रुधिर से बलि देने लगे। इस प्रकार सावधानी से 3 वर्ष तपस्या करने पर जगदात्री चंडिका प्रसन्न हुई और उन दोनों के सामने आकर के बोली। देवी ने कहा, हे राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम दोनों जिस अभिष्ट की प्राप्ति के लिए मेरी प्रार्थना करते हो, वह मुझसे कहो। मैं तुमसे संतुष्ट हूँ। तुम जो कुछ भी मांगोगे वह मैं तुम्हें दूंगी। मार्कंडे बोले, राजा ने दूसरे जन्म में चिरस्थायी राज्य और इस जन्म में अपने बल और शत्रुओं को मारकर अपने राज्य को प्राप्त करने का वर मांगा तथा समाधि वैश्य ने संसार में इसमें विरक्त हो, यह मेरा है, मैं इसका स्वामी हूँ, इस मोह का नाश करने वाला तत्व ज्ञान मांगा। देवी ने कहा, हे राजन, थोड़े ही दिनों में तुम अपना राज्य पाओगे। अपने शत्रुओं को मारकर अटल राज्य करोगे और जब यह शरीर त्यागोगे तब सूर्य के से जन्म पाकर पृथ्वी पर सावर्णिक नामक मनु होंगे। फिर देवी ने समाधि वैश्य से कहा, हे वैश्य श्रेष्ठ, तुमने जो अभिष्ट वर मांगा है वह मैं तुमको देती हूँ। तुम मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त करोगे। मार्कंडे कहते हैं, इस प्रकार देवी ने राजा और वैश्य को अभिष्ट वर दिया। तब उन दोनों ने भक्तिपूर्वक देवी की स्तुति की। उसके बाद देवी वहीं अंतर्ध्यान हो गई। देवी के वरदान से राजा सुरथ सूर्य से जन्म पाकर के सावर्णिक मनु हो गए। इस प्रकार सुरथ एवं वैश्य को वरदान नामक 13वें अध्याय का संपूर्ण पाठ हुआ। जय माँ दुर्गे। इसके पश्चात हम देवी सूक्त का पाठ करेंगे। देवी का ध्यान करिए।
देवी ने कहा, मैं रुद्र, वसु, आदित्य और विश्व देवगणों के रूप में विचरती हूँ। मित्र, वरुण, इंद्र, अग्नि और दोनों अश्विनी कुमारों को भी मैंने ही धारण किया है। सोम, याग, विश्वकर्मा, सूर्य एवं ईश्वर नामक देव मैंने ही धारण किए हुए हैं। जो देवताओं के उद्देश्य से प्रचुर हवि युक्त सोमयाग आदि का अनुष्ठान करते हैं, उन यजमानों का यज्ञफल मुझ में विद्यमान है। इस ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री, अपने उपासकों को धन देने वाली मैं ही हूँ। ब्रह्मा साक्षात्कार रूप पूजनीय व ज्ञान रूपा हूँ। मैं ही अनंत जीवों में प्रविष्ट हूँ। देवता इस प्रकार अनेक भावों से मेरी उपासना करते हैं। जीव जो अन्न आदि खाद्य द्रव्य भक्षण करता है, दर्शन करता है, वह प्राण धारण करता है तथा सुनता है, यह सब क्रियाएं मेरे द्वारा ही सिद्ध होती हैं। जो तुमको इस दृष्टि से नहीं देखते हैं, वे नाश को प्राप्त होते हैं। हे सौम्य, तुमसे जो तत्व कहे हैं उन्हें श्रद्धापूर्वक सुनो। मैं स्वयं ही इन तत्वों का वर्णन करती हूँ। देवता और मनुष्य द्वारा यही सेवित हैं। मैं जिनको चाहती हूँ उनको सर्वोपरि बना देती हूँ। मैं ब्रह्मा बनाती हूँ, आत्मज्ञान संपन्न तथा मेधा प्रदान करके ऋषि बनाती हूँ। ब्रह्मज्ञान विरोधी असुरों के विनाश के लिए रुद्र के धनुष पर आत्मस्वरूप बाण चढ़ाती हूँ। इस प्रकार मैं ही जनसमूह के लिए युद्ध करती हूँ। मैं स्वर्ग और मृत्यु दोनों लोकों में अनुप्रविष्टा हूँ। मेरी आत्मा ही ने जगत को उत्पन्न किया है। इसके ऊपरी भाग में आनंदमय कोश के अंदर विज्ञानमय कोश में मेरा कारण अवस्थित है। मैं समस्त भुवनों में प्रविष्ट होकर के अवस्थित हूँ। यह जो दूरवर्ती स्वर्ग लोक है मेरे अपने शरीर द्वारा स्पर्शित है। मैं जलवायु की भांति प्रवाहित होती हूँ, तब ही यह समग्र भुवनों की सृष्टि आरंभ होती है। इस स्वर्ग मृत्यु के परे मैं भी वर्तमान हूँ, यही मेरी महिमा है। तो इस प्रकार से श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ संपूर्ण हो जाता है। अगर आपके पास देखिए समय सुविधा है तब आप प्रधानिक रहस्य, वैकृतिक रहस्य और मूर्ति रहस्य भी पढ़ सुन सकते हैं। यहाँ पर वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। और जब आप श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करें तब आप माँ के नवाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जाप जरूर कर लें। और जब आप संपूर्ण करें उसके बाद भी नवाण मंत्र का आप जरूर जाप करें। अंत में माँ से प्रार्थना करें और क्षमा याचना जरूर करें। तो आइए हम सब क्षमा याचना कर लेते हैं माँ से। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं। यह मेरा दास है, ऐसा समझकर मेरे अपराधों को क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन, विसर्जन और पूजन करना नहीं जानता या जानती, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तियुक्त पूजन किया है वह स्वीकार करो। हे परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से, यदि किसी भी प्रकार से बुद्धि की भ्रांति से जो न्यूनता या अधिकता हो गई हो उसे क्षमा करिए और प्रसन्न होइए। तब आप माँ के नवाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जाप करें। तो इस प्रकार से मैंने आज की इस वीडियो में आपको संपूर्ण दुर्गा सप्तशती बहुत ही सरल भाषा में आपको सुनाई है। तो वीडियो यदि आपको यूज़फुल लगा है, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में माँ भगवती की जय आप अवश्य लिखें। जय माता रानी।